नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। अपनी एमसी कहते हैं कि स्प्रिंग का मौसम था, बारिश हो रही थी और बारिश के बीच विलेनियस गैब्रिएला अपने अंत से मिलने वाली थी और ये होती है गैब्रिएला जो कि अपनी एमसी भी है। और एमसी कहते कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस प्रकार से मरूंगी और सच में ये अंत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अंत तो यहाँ पे सभी का होना है तो इसका भी होगा। और तभी इसके पास में एक इंसान आता है और अपनी एमसी कहते कि तुम, और ये कहता है सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और अपनी एमसी कहते कि नहीं, एक्चुअली में मैंने इस चीज़ों को इग्नोर मार दिया था ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे ये इंसान अपनी एमसी को गोद में उठा लेता है और एमसी अपना हाथ यहाँ पे उठा भी नहीं पा रही होती है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती है। तो जिस पर ये कहता है कि मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और अपनी एमसी होती है सैड तरीके से उसको देखे जा रही होती है और बता लेती है इसका नाम है एनेट एक्विस। और जो एक्विस आर्मी है जिसको कि नाइट्स ऑफ द डार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसका ये कमांडर है और उसको ये संभालता है। और साथ ही साथ एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक एम्परर है। और अपनी एमसी कहते हैं कि ये हस्बैंड भी है गैब्रिएला द फेंक सेंथ का और अपनी एमसी ही गैब्रिएला है। और अपनी एमसी कहते हैं एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा दुश्मन है जो रॉयल फैमिली है उसका, और रॉयल फैमिली इसके पीछे, और साथ ही साथ इसकी जो फैमिली इनहेरिटेंस है वो रिंग उसके पीछे पड़ी हुई है। और अपनी एमसी कहते हैं कि हमारी स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, मैं अपनी जॉब वॉब कर रही थी और मैं यहाँ पे रीइंकार्नेट हो गई इस लड़की की तौर पर जो कि गैब्रिएला है। और गैब्रिएला एक फेक संत होने का नाटक करती है और एक्चुअली में जो रियल सेंटेंस थी उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और परेशान करती है और अंत में लोग इसको मार देते हैं और ये यहाँ पे मर जाती है। और अपनी एमसी कहती है कि नहीं, मैं मर नहीं सकती हूँ, मुझे बचना पड़ेगा और मैं कभी भी मरना नहीं चाहती और प्लीज़ कोई आके मुझे बचाओ। और अपनी एमसी कहते हैं कि वेल, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा उस बारे में कि मैं कैसे जिंदा बच सकती हूँ और मुझे तभी एक चीज़ के बारे में पता चला और वो था ओथर का नोट। और अपनी एमसी कहते हैं कि वही एक ऐसी चीज़ था जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती थी और बस वही एक चीज़ जिसने कि मुझे रास्ता दिखाया कि मैं कैसे अपनी जान बचा पाऊंगी। और ओथर के नोट के अंदर लिखा हुआ था कि मैं एक स्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पर कि एक अरेंज मैरिज होगी द कोल्डेस्ट मैन ऑफ द नोट के साथ में। और अपनी एमसी कहते हैं कि तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ में शादी कर लूँ और ये शादी एक्चुअली में जो रियल सेंटेंस थी वो करने वाली थी, लेकिन अपनी एमसी कहते हैं कि मैं उसकी जगह पर जहाँ पे शादी कर लूँगी और मैं इस जगह से चली जाऊँगी और यहाँ पे ना ही सेंटेंस रहेगी ना ही कोई और, तो मैं चिंता से यहाँ पे दूर चली जाऊँगी। और अपनी एमसी ऐसे ही करती है, वो एक अरेंज मैरिज फिक्स करती है इस इंसान के साथ में और यहाँ पर उसके साथ में जो नॉर्दर्न सी था उसकी ओर चली जाती है, सॉरी साउदर्न सी। और यहाँ पे इंसान कहता है लेकिन जो तुम्हारे साथ में हुआ है मैं सच में इसका बदला लेके रहूँगा। और अपनी एमसी वहाँ पे मन नहीं वाली थी, तभी एक इंसान आता है और मुझे लगता है माय लॉर्ड हमने वो इंसान पकड़ लिया है और जे भाई कैरेज का यहाँ पे चलाने वाला है और इसने कैरेज के अंदर कुछ गड़बड़ की है और इसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और अपने हम से उसको देख रही होती है। खैर यहाँ पे ये बड़े ही शांत तरीके से बोलता है ठीक है और इससे यहाँ पे पूछताछ करो और उसके हाथ काट डालो। और ये बोलता है माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे ये कहता है कि इसको यहाँ पे पैर भी काट डालना इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में, मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का कोई इंसान जिंदा रहे और जो भी इसके पीछे है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। और अपनी हम से उसको देख रही होती है और बोलने लगती है हाँ, और जो चीज़ें जो हो रही हैं मैं क्या ही बताऊँ इनके बारे में, और कभी मेरे को लगा नहीं था कि मैं इस प्रकार से मरूंगी। और यहाँ पे सच में काश आज सनी सा डे होता, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता मेरे को। और अपनी एमसी कहते हैं लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैंने उसको बचा लिया है, मैंने अपना वादा कंप्लीट किया। और अपनी एमसी कहते हैं कि एक्चुअली में जब वो इंसान मेरे ऊपर अटैक कर रहा था उसका मेन मकसद था जो तुम्हारी इनहेरिटेंस है, तुम्हारी फैमिली की इनहेरिटेंस, वो अंगूठी जो कि यहाँ पे जल्दी नहीं है कभी भी, वो उसको यहाँ पे लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसको बचाने के लिए अपने पास ही रख लिया और यहाँ पे वो कटक गई थी उसको। और अपनी एमसी कहती है कि प्लीज़ वो जो अंगूठी है उसको मेरे को जला के मेरे बॉडी के अंदर से ले लेना और प्लीज़ यहाँ पे जो मेरी आखिरी बात है तुमसे कह रही हूँ मैं। और यहाँ पे अपनी एमसी मर जाती है उस जगह पर और अपनी इस प्रकार से एमसी मरती है कि जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसका पूरा दिल टूट जाता है और मुझे लगता है जिस इंसान ने भी इसको मारने की कोशिश की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और हर एक इंसान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी मौत दूंगा। और तभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी में कुछ मैजिक वगैरह हो रहा था और शायद ये कोई टाइम ट्रैवल का मैजिक है। अपनी एमसी अपनी आंखें खोलती है और वहाँ पे एक बुढ़ा पॉप बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो नाइट्स ऑफ द डे हैं और नाइट्स ऑफ द नाइट हैं वो दोनों के दोनों आ चुके हैं और एक ही टेबल पर, ताकि वो शादी कर सके हमारी प्रिंसेस फियोनी से। और उसके बाद में जो हमारे कमांडर हैं नाइट ऑफ नाइट के वो यहाँ पे इसको लेके जाएंगे साउदर्न की साइड में और हमारी जो ट्रीटी है पीस की वो यहाँ पे कायम रहेगी। और अपनी एमसी कहती क्या आखिर मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ पे जो नाइट्स ऑफ डे हैं और नाइट ऑफ नाइट वो ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं और ये कौन सा डे है, क्या मैं मारी नहीं गई थी, आखिर मैं इस जगह पर कैसे आ चुकी हूँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये सब क्या चल रहा है। तभी वो पॉप कहता है चलिए ठीक है, जो
जो हमारी फ्योनी है और साथ ही साथ कमांडर एनेट आगे आइए और अपना यहाँ पे जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट मैरिज को एक्सेप्ट कीजिए। और अपनी एमसी कहती क्या कॉन्टैक्ट मैरिज और मैं, और यहाँ पे क्या चल रहा है, तभी उसको उसकी मेमोरीज आने लगती हैं और अपनी एमसी कहते कि नहीं ये बॉडी और ये मेरी नहीं है। और तभी उसको यहाँ पे एक मेमोरी आती है जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम एक धब्बा हो हमारी फैमिली के ऊपर, तुम रॉयल फैमिली के ऊपर एक धब्बा हो और तुम एक कचरा हो। और अपनी एमसी कहने लगती है आकर ये किस प्रकार की मेमोरीज हैं, और बहुत ज़्यादा घटिया घटिया मेमोरीज आती हैं। अपनी एमसी कहते हैं तो मैं हूँ फ्योनी और यहाँ पे इस जगह पर आ चुकी हूँ। और अपनी एमसी कहते हैं कि मैं एक प्रिंसेस इस जगह की और मेरा नाम फ्योनी है और मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब कि वो फैमिली जिससे कि एनेट बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और कह रही है पॉप बोलता है तो चलिए ठीक है आप दोनों शादी कीजिए और हमारे यहाँ पे तबाही को रोकिए। और आगे दिखाया जाता है अपनी एमसी उसके सामने वो एनेट बैठा होता है और यहाँ पे वो बोलता ही चलिए ठीक है साइन कीजिए कॉन्टैक्ट को। और अपनी एमसी बोली होती है क्या एनेट, और यहाँ पे भी वैसा ही है जैसा ही पहले था। और अपनी एमसी खुद देख रही होती है और वो लगती है ओ कमोन हमारी आंखें, और हमारी आंखें मिली अभी, और यहाँ पे उसकी आंखें बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं। एमसी कहती है आखिर इतना ज़्यादा कोल्ड ये कब बन गया, और मेरे ख्याल से इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। और पॉप कहता है चलिए ठीक है आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए और अपनी मैरिज को एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसके बाद में आपकी विदाई होगी। और अपनी एमसी कहती है कि अब विदाई, और आखिर चल कह रहा है। और तभी वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर डेट देखती है अप्रैल 9 और यहाँ पे 826 यहाँ पे डेट होती है। और अपनी एमसी बोली थी क्या यार 826, और यहाँ पर मैं 6 साल आगे आ चुकी हूँ जब मैं मरी थी, और यहाँ पे मैं अपनी बॉडी में नहीं आई हूँ, मैं किसी और की बॉडी में जो कि एक्चुअली में मेरे से कम उम्र की है उसमें आई हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं एनेट से फिर से शादी कर रही हूँ। और अपनी एमसी कहते हैं कि मुझे इसे बताना पड़ेगा कि मैं गैब्रिएला हूँ। और अपनी एमसी उसको प्यार से देख रही होती है और एमसी कहती है कि मैं फिर से इससे शादी करने वाली हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अपनी एमसी ट्राई कर रही होती है उससे यहाँ पे बोलने का कि एक्चुअली में वही गैब्रिएला है, लेकिन वो कुछ भी शब्द नहीं निकाल पाती, उसका गला वहीं पर रुक जाता है। और एमसी उसके बाद में लिखने का भी कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ भी रुक जाते हैं जब वो लिखती है कि वो गैब्रिएला है। और अपनी एमसी कहती है नहीं ये क्या चल रहा है मेरे साथ में, और आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं लिख क्यों नहीं सकती, मैं उसको बता क्यों नहीं सकती। और मैं यहाँ पे प्योनी की बॉडी में आ चुकी हूँ जो कि सोडियम एम्पायर की यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रिंसेस है। और अपनी एमसी बताने लगती है एक्चुअली में जो एम्पायर है उसके बीच में 2 फोर्सेस हैं, जिनमें की पहली है यहाँ पर जो लाइट फोर्स जो कि यहाँ पे पीस को फॉलो करती है, आर्ट को फॉलो करती है और कल्चर को भी, और इन सारी चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ है जो नाइट की फोर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हायरार्की को फॉलो करती है। और अपनी एमसी कहते हैं कि जो कमांडर है जिसको ये सभी ओबे करते हैं वो है ग्रैंड ड्यूक इक्विस। और अपनी एमसी कहते हैं कि यही इक्विस, इसी के प्यार में तो पागल हूँ। और अपनी एमसी कहते हैं कि चलो ठीक है अब ये सब हो ही चुका है तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। और उसके बाद में अपनी एमसी ड्रेस के पास आती है जो कि उसकी शादी के लिए तैयार की गई है, और उसके ऊपर लेके मैंने उसके ऊपर रखे हुए जो जेम्स वगैरह होते हैं इनको देख रही होती उन पल को। और अपनी एमसी कहती है कि ये ड्रेस, और सच में मुझे अभी याद आ गई अपनी पुरानी शादी की जिसमें भी वो ऐसे ही कोल्ड चेहरा बना के बैठा था। और अपनी एमसी कहती है कि लेकिन इस लाइफ में मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करके रहूँगी और मैं उसको बता के रहूँगी कि मैं यहाँ पे गैब्रिएला हूँ। और अपनी एमसी होती है वो थोड़ा परेशान होती है इसी बारे में सोच सोच के कि अगर यहाँ पे क्या क्या बीता होगा 6 साल में बेचारे के साथ में जो कि इस प्रकार का बन चुका है। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रही होती है सैड। और अपनी एमसी सोच रही होती है वो तो अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। और तभी दिखाया था सीन जहाँ पर कि उसका सबॉर्डिनेट आया होता है खाना लेके और बोला होता है आप खाना खा लीजिए, तो इसको मना करता है। और उसका सबॉर्डिनेट बोलता है लेकिन आपने खाना बहुत टाइम से नहीं खाया है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। तो ये बोलने लगता है अच्छा है ये तो भूखे मरना। और तब उसकी एक मेड आ जाती है और वो बोलने लगते हैं मैं आ चुकी हूँ बर्ड प्रिंसेस और मैं आपको जल्दी से ठीक कर दूंगी यार, आपके जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लूज़ हो चुके हैं, मैं अभी उनको टाइट कर देती हूँ, टाइट कर देती हूँ। और ये बस बहाना मारने के लिए आई होती है और यहाँ पे बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोले आ रही होती है। और अपनी एमसी कहते हैं आखिर इसके साथ में क्या गलत है, और ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे जानबूझकर कुछ ना कुछ तमाशा करने के लिए आई है। और जो मेड होती है उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रही होती है, भले वो एक प्रिंसेस है। और अपनी एमसी कहती है हाँ मुझे पता है कि इसके साथ में क्या गलत है, आखिर ये मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पर मेरे को एक स्लीप ओवर के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पे बहुत समय तक सपने देखती रहती हूँ और मैं लगभग हफ्तों तक सपने देखती हूँ और उनमें यहाँ पे खोई रहती हूँ, मेरा कोई जगह नहीं पाता, मैं बस उन्हीं के अंदर ही रहती हूँ। और सच में लोग मेरे को बहुत ज़्यादा बुद्धू मानते हैं। और सच में मेरे ख्याल से ये जो रूमर्स हैं इनको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है और जो पहला प्रिंस होगा वो पक्का इसके बीच में होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उसमें ऐसा चलता रहता है। और अपनी एमसी के तभी वो जो पल होते हैं उनको टच करे जा रही होती है मेड, और मेड का वैसे पल से कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी उनको टच कर रही होती है। और अपनी एमसी कहती है वेल मेरे ख्याल से यहाँ पे अब समय आ चुका है कि उन लोगों से मैं बदला लूँ और उनको दिखाऊँ कि कौन है गैब्रिएला।
लिया और अपनी एमसी बोल रही थी वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे काम कर रही हो और सच में मुझे इस बारे में प्रिंस को बताना चाहिए कि आखिर कैसे कैसे तुम यहाँ पे जो रियल जेम्स है या फिर कहें रियल जो मेरे के पल्स है उनको यहाँ पे बदल गए, कैसे तुम नकली नकली पल्स लगा रही हो मेरी जगह पर और अपनी एम्स उसको दिखा रही होती है कि उसने क्या किया है। और एक्चुअली में जो पल उसने लगाए होते हैं अभी वो नकली होते हैं और जो पहले के पल थे वो असली थे। और अपनी एम्स ही कहती तो यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की और तुम क्या सोचती हो, क्या तुम यहाँ पे जिंदा बच जाओगी इस काम को करने के बाद में, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जो ब्रदर है वो तुम्हें छोड़ेगा बच्ची कहीं की। और अपनी एम्स उसको ऐसा डरा रही होती है और मुझे लगता है ये और ये मेरी गलती नहीं है, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में। तो अपनी एम्स से कहती है वो जरा देखो तुम्हारे यहाँ पे चेहरे की मुस्कान कहाँ चली गई, वो चमक कहाँ चली गई आखिरकार अचानक से, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे अंधेरे के बादल छा गए हैं। और अपनी एम्स से बड़ी खुश लग रही होती है और जब मेड कांपने लगती है और मुझे लगती है मैं माफ़ी चाहती हूँ और ये मैंने नहीं किया है, मैं एक्चुअली में बस यहाँ पे बस एक एड हूँ। और अपनी एम्स मुझे लगती है वो ऐसा लगता है कि मुझे हेडमेड को बताना पड़ेगा इस बारे में और मेरे ख्याल से यहाँ पे वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी या फिर हो सकता है कि तुम्हारा गला कट जाए। और ये वो लिखते नहीं ये सब मैंने नहीं किया है और एक्चुअली में ये सब हेडमेड का किया धरा है, उन्होंने ये सब मेरे को करने को बोला था। और अपनी हमसे वो लिखते हो कम हो जरा देखो तो सही, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हेडमेड के भी यहाँ पे गला कटने का समय आ चुका है और मुझे लगता है कि प्रिंस को भाई सब बताना ही पड़ेगा। मेरा भाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहा होगा मेरा, तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊँ और उसको दिखाऊँ कि मेरी ड्रेस कैसी लंबी चौड़ी बनी है। तो उसको ये रोकने लगते हैं और वो लिखते नहीं आप कहाँ जा रही हैं, प्लीज़ रुक जाइए। और अपनी हमसे गिरी तुम अभी हिम्मत कर रही हो एक प्रिंसेस का रास्ता रोकने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की। और ये बोले अरे मैं वो तो मैं बस, और अपनी आम से कहती तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मेरी औकात के बराबर आ रही हो और यहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और अपनी आम से कहते ही चलो ठीक है अब इसको यहाँ पे मैंने डरा दिया है तो अब समय है इसको यहाँ पे कंट्रोल में लाने का। और अपनी आम से कहते तो फिर तुम क्या सोचते हो इस बारे में, और अगर तुम मेरे साथ घुटनों पर झुक कर माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और इसको ऐसा देखे जा रही होती है और अपनी आम से बोलने लगते हैं नहीं तो फिर तुम सोच लो तुम्हारा गला कट जाएगा। और ये बोलने लगती का मैं बिल्कुल भी नहीं, और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और अपने जो होठ होता है उसको काट लेती है। तो अपनी हम से कहती है फिर से सोच लो अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम तो यहाँ पे जलने वाली हो। और ये जहाँ पे डर जाती है और उन्हें लगती है मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ लेकिन अभी भी पूरा झुक ही नहीं होती है। तो अपनी एम सी कहती है ओ कमोन अच्छे से झुक के माफ़ी मांगो, वरना पर तुम जानती हो ना झुकने वालों को यहाँ पे कोई और झुका सकता है। और अपनी एम सी यहाँ पे ऐसा डरा रही होती है उसको और ये बोल रही होती है तुम्हारा गला काटने के बाद में तुम ऑटोमेटिक झुक जाओगी। और ये बोलने लगती है ठीक है और यहाँ पे एकदम झुक जाती है पूरा और बोलने लगती है मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ और मैं यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ। जो लालच था उसने मेरी आंखें अंधी कर दी थी और मैं चीज़ों को देख ही नहीं पाई कि आप कितनी ज़्यादा महान हैं आप प्रिंसेस, और मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ आपके बारे में जो भी मैंने आपके साथ में किया है। और अपनी एमसी को लगती है वो जरा देखो तो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हो तुम इसके साथ में, बहुत ज़्यादा बढ़िया ही, और सच में तुम्हें इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए हमेशा ही। और ये मुझे लगती है यस योर हाइनेस मैं इसी प्रकार से एक्ट करूँगी और आपकी एक लॉयल सर्वेंट हूँ मैं और आपकी लॉयल सर्वेंट की तरह ही एक्ट करूँगी। और तभी सामने देख रही होती है और बोलने लगती है क्या आप अब मेरी लाइफ छोड़ सकती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और उसके सर को सहला रही होती है। और यहाँ पे ये मेड है अपनी एमसी के साथ में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली है, तो मैं इसका नाम भी बता देता हूँ। इसका नाम है सोनिया, और आप में से किसी का नाम सोनिया हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, उसको मैं शाउट आउट दे दूंगा। अगली वीडियो में खैरा भी दिखाया था अपनी एमसी बॉलीवुड है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अब समय आ चुका है मेन यहाँ पे सेरेमनी है उसका, और अपनी एमसी कहते हैं ये वो दिन है जिस दिन मैं यहाँ पे इस एम्पायर को छोड़ के जाने वाली हूँ। और अभी दिखाया था अपनी एमसी जो कि एनेट के साथ में खड़ी होती है घोड़ा बग्घी लेके, और उसके सामने होता है ये इंसान, और ये फर्स्ट प्रिंस होता है, इसका नाम यहाँ पे लुडविग है। और ये बोल रहा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद यहाँ पे शादी में आने के लिए, बाकी लोगों से बोल रहा होता है। और ये बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ पाऊंगा, और मैं सच में बहुत ज़्यादा दुख में हूँ कि तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो मेरी छोटी बहन, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ पाऊंगा। और उसको बड़ी प्यार से यहाँ पे देख रहा होता है और बोलने लगता है तुम चिंता मत करना उस जगह पर, और अपना अच्छे से ख्याल रखना, और साथ ही साथ जो इनेट है उनका भी ख्याल रखना। और अपनी एमसी मुझे लगती है यस यहाँ पे जो फियोनी है वो सबका ख्याल रखेगी भैया, और यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा यहाँ पे नाटक कर रही होती है, अपने मन में बोलते कि मेरा चुत्ती बराबर यहाँ पे तेरी औकात है साले, और ऐसा उसको डरा रही होती है अपने मन में। और तभी दिखाया था साइड में लड़कियां बोली होती है ओ पोटा हैंडसम बॉय, और उसको देख देख कर तारीफ कर रही होती है। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है हैंडसम बॉय, ये भले ही तुम्हें हैंडसम लग रहा हो लेकिन मैं देख सकती हूँ लालच का एक पर्दा इसके चेहरे को ढके हुए है। और अपनी एमसी इसके चेहरे को देख रही होती है और बोलने लगती है मेरे ख्याल से यही वो एक इंसान है जो कि यहाँ पर मेरे पीछे पड़ा हो सकता है अपनी गैबरी के। और अपनी एमसी बताती है एक्चुअली में इसको बहुत ज़्यादा ही शौक है जो एंटिक चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करने का, या फिर कह सकते हो यहाँ पे प्रीशियस चीज़ होती है उनको रखने का। और एमसी कहती है यही कुत्ता
मेरे पीछे होगा और इसी ने मेरे को मरवाने की कोशिश की होगी, क्योंकि इसकी क्लियरली दुश्मनी है यहाँ पे एननेट के साथ में। और अपनी एमसी कहती है लेकिन मुझे शांत रहना पड़ेगा और यहाँ पे अब मुझे काम डाउन करके पियोनी है उसी की तरह ऐड करना पड़ेगा। मैं उन यहाँ पे डिसिप्लिन को नहीं भूल सकती हूँ जो कि मैंने सीखा है कमांडर के तौर पर। और अपनी एमसी एक्चुअली में पहले कमांडर भी बन चुकी थी, क्योंकि इसकी जो शादी एक्चुअली में एक कमांडर के साथ में हुई थी। और अपनी एमसी कहती है कि शांत रहो, बिल्कुल शांत, और सामने अपनी आंखें धीरे से खोलती है और ये बोलने लगता है भले ही मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा भाई है जो कि तुम्हारी मदर से पैदा हुआ है वो तुम्हारे साथ में चलेगा और ये तुम्हें अच्छे से समझ सकता है, इसलिए मैं इसको भेज रहा हूँ और ये तुम्हें पोर्ट तक छोड़ के आ जाएगा। और हाँ, जो साउथर्न सी है वहाँ तक यहाँ पे अपनी एमसी को छोड़ के जाएगा। उसके बाद अपनी एमसी और एडनेट अपने रास्ते चले जाएंगे और अपनी एमसी बोल रही होती है क्या ये उसको देख रही होती है, लेकिन तभी ये अपना चेहरा घुमा लेता है और ये लगता है तुम यहाँ पे चेहरा मत घुमाओ और उधर देखो और यहाँ पे ये तुम्हारे साथ में जाने वाला है और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी लाइफ दूंगा और यहाँ पे तुम काफ़ी बढ़िया लाइफ जियोगी। और अपनी एमसी बोली तो सच में क्या? और अपनी एमसी बोली चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ पे फियोनी बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जीऊँगी वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बड़ी यहाँ पे तारीफ कर रही होती है उसकी यहाँ पे चेहरे पर और मन में उसको गालियाँ दी जा रही होती है और बोल रही थी चलो ठीक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसको पसीना आ रहा होता है ऐसा नाटक करते करते और अपनी एमसी बोली होती है आखिरकार मैं बार बार अपना नाम फियोनी फियोनी क्यों कर रही हूँ? तो उसका यहाँ पे एक्चुअली में रीज़न है कि इसने मेरे को धमकाया है अपना नाम लेने के लिए बार बार, ताकि मैं एक क्यूट इनोसेंट लड़की दिखूँ और ये मेरे को क्यूट इनोसेंट इसलिए दिखाना चाहता है ताकि इननेट है वो ज़्यादा इरिटेट ना हो और इस मैरिज को कैंसिल ना करे। और अपनी एमसी बोली होती है क्या ही चिल्स आ रहे हैं मेरे को इसकी बातें सुनकर, और अच्छा है कि यहाँ पे मेरा सेकंड ब्रदर जगह पे नहीं है वो और भी ज़्यादा घटिया इंसान है इससे भी बड़ा। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पे इसको दिखा के ही रहूँगी कि आखिर गैब्रिएलिया किस खेत की मूली है। और यहाँ पे मूली के साथ साथ अपनी एमसी इसको गाजर का भी स्वाद चखाएगी। और अपनी एमसी बोली थी चलो अब मैं दिखाती हूँ इसको। और बोल रही थी वैसे ब्रदर आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, मैं आपकी यहाँ पे तारीफ करना चाहती हूँ सच में। और क्यों नहीं है वो आपके यहाँ पे पागल हो चुकी है आप कितने ज़्यादा यहाँ पे तरफदारी करके, और ये इंसान पूरा सो हो जाता है। बोला तो ये क्या बोल रही है आखिरकार। और अपनी एमसी बोली होती है मैं नेट का पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी और यहाँ उसको चिपक रही होती है और बोली थी मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। और नेट भी उसको देख रहा होता है, मुझे लगता है इसको क्या हो गया है, पर तभी अपनी एमसी ताली हो जाती है और मुझे लगता है आपने जो भी इतना बड़ा समारोह रखा है उसके लिए थैंक यू, और आपने जो ड्रेस दी है मेरे को वो तो क्या ही लाजवाब है। और अपनी एमसी जैसे उस ड्रेस को ऊंचा करते हैं इन लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं और अपनी एमसी को इधर घूरने लगते हैं सारे सारे। नहीं अपनी एमसी ने वो उठा नहीं दी होती है, वेल एक्चुअली में अपनी एमसी के जो पल होते हैं वो चमक नहीं रहे होते हैं और ये मुझे लगता है ये पेसर पल है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे जब भी लाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब यहाँ पे रेनबो कलर में चमकने लगते हैं। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पल है वो नकली है। और पहले तो ये प्रिंस बहुत ज़्यादा फेंक रहा था कि इसने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तैयारियां की हैं इसकी बहन की शादी के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कंजूसी की यहाँ पे हद होती है और इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ही बड़ी कंजूसी कर दी है एक प्रिंस के तौर पर। इसने अपनी बहन के लिए इतने सारे यहाँ पे नाटक करे और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे सच्चाई देखो तुम लोग, और ऐसे ही उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये क्या काम का है, मतलब यहाँ पे नकली पल लगा रहा है उसके कपड़ों के अंदर और ऐसा बोलता है कि यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, क्या ही झूठा इंसान है। और अपनी एमसी उसको देख रही होती है इस प्रकार की एम्बेरसमेंट में और मुझे लगता है तुम्हें मज़ा आ रहा होगा इस प्रकार का एम्बेरसमेंट देख के जो कि तुमने यहाँ पे हमारी जो एमसी है फियोनी उसके लिए भी लाया है कई बार। और यहाँ पे जो दूसरा उसका भाई होता है उसकी ओर भी देखने लगता है और अपनी एमसी बोली होती है क्या ही मजाक की बात है, और ऐसा हंस रही होती है वो तो एक्चुअली में इनोसेंट बनने का एक्ट कर रही होती है ना। तो यहाँ पे दूसरे लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा बातें फैलाने लगते हैं उसके बारे में और अपनी एमसी कहती है बहुत ज़्यादा बढ़िया। और तभी उसका कहीं पर ध्यान जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है इसके पास में वो काफ़ी सारी मेड वगैरह भी आ चुकी होती है, इसका मतलब है कि जो प्रिंस है उससे दूर करना चाहता है। और एमसी कहती है चलो ठीक है अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है और अपनी एमसी का तभी हाथ कांपने लगता है और एमसी को लगती है इसे क्या हुआ और क्या सच में मेरे ख्याल से जो सेकंड ब्रदर है उसके यहाँ पे सोचते ही मेरा यहाँ पे हाथ कांपने लगा और अब मेरे को चलना चाहिए इस जगह से। और ये जो इननेट होता है वो भी आराम शांति से उधर घूरे जा रहा था और एमसी बोलने लगती चलो जब तक ये मेरे पास में तब तक मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो दूसरा प्रिंस होता है वो बोलने लगता है यहाँ पे अपने बटलर से कि आखिर चल क्या रहा है और सब क्या नॉनसेंस है। तो उसका बटलर बताता है एक्चुअली में जब हम उसको लेके आए थे मतलब कि इस ड्रेस को तब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक थी और यहाँ पे उसके अंदर जो पल थे वो भी रियल थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर यहाँ पे किसी ने गड़बड़ की है और जो रियल पल थे उनको यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया है किसी फेक पल से और सब नॉनसेंस चालू है। और वो बटलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है तो इस पर प्रिंस कहता है जल्दी जाकर ढूंढो और जो भी मिले उसको यहाँ पे फांसी पे चढ़ा देना। और अपनी एमसी तभी यहाँ पे जो मेड होती है उसके बारे में बोलने लगती है कि ब्रदर क्या मैं इस मेड को ले जा सकती हूँ और यहाँ पे मेरे को बस ये मेड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे इतने बड़े प्यार से बोली होती है तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है तुम आराम से ले जाओ इस मेड को, ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस बारे में अगर तुम इसको मेड को ले जाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा। और जो अपना हाथ होता है उसकी ओर बढ़ाता है और उसके कंधे पर रख के बोलता है कि यहाँ पे अच्छे से याद रखना कि तुम मेरे को लेटर निकला ना बोलो जबकि यहाँ पे तुम्हें कभी भी नेट परेशान करे तो। और उसका कंधा दबाने लगता है जोर से और अपनी यहाँ से बोलने लगते अरे
नहीं, और ये मेरा कंधा दबा रहा है बहुत ज़ोर से, और मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना करेगा और यहाँ पे मेरे को शांत रहना पड़ेगा। और अपनी एमसी ऐसे हट जाती है वहाँ से और बीच में इंटरनेट आ जाता है और मुझे लगता है अगर आखिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो अब ये मेरी चिंता की बात है, ना कि आपकी, क्योंकि मैं उसका पति हूँ ना कि आप तो यहाँ पे एक नंबर के गधे उल्लू के पट्टे हैं। और तभी जो लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमारे प्रिंस का हाथ झटकाने की, और उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, और यहाँ पे इसकी हिम्मत कैसे ये करने की। और ये बोलने लगता है चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय सायोनारा, यहाँ पे गुड बाय, और आपसे कभी ना मिलूंगा दोबारा। और अपनी एमसी का यहाँ पे कंधा पे हाथ रखता है और उसको बड़ी प्यार से यहाँ पे बोलता है चलिए ठीक है अब चलते हैं हमारी कैरेज के अंदर। और अपनी एमसी बोली थी वो जरा देखो तो सही इसके कोमल कोमल हाथ, और अपनी एमसी खुद के ही कोमल कोमल हाथ देख रही होती है ना कि उसके, क्योंकि उसके हाथ कोमल नहीं है। और एमसी बोली होती है इसके हाथों का हाथ लगा के मेरे यहाँ पे दिल एकदम धन्य धन्य हो रहा है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जोर से धड़के जा रहा है। और एमसी बोलने लगते हैं अरे नहीं क्या चल रहा है। और अपनी एमसी थोड़ा आंखें उठा के देखती है और जैसे ही देखती है तो यहाँ पे उसकी आंखें होती हैं उनमें से अंदर से यहाँ पे खून निकलने लगता है। और एमसी बोली होती है बहुत ज़्यादा हॉट है ये इंसान। और ये बोल रहा होता है योर हाइनेस प्लीज़ यहाँ पे आइए और कैरेज में बैठ जाइए। और एमसी बोल रही होती है ये मेरे को एक पराई औरत की तरह ट्रीट कर रहा है अभी भी, जबकि मैं इससे शादी कर चुकी हूँ। सच में ऐसा लगता है कि उसकी जो बीवी थी पहले वाली, मतलब अपनी गैब्रिएला ही, उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था ये और इसको प्यार करता था, उसको अभी तक भूला नहीं है। और ये कुछ ज़्यादा ही लॉयल है मेरे से। और यहाँ पे अब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, इतना ज़्यादा लॉयल सर्वेंट मेरे को कहाँ मिल सकता है। एक्चुअली वो अपनी एमसी का पति है। और ये बोली थी क्या सर्वेंट, और यह क्या चल रहा है आखिरकार। और अपनी एमसी बोली थी अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो यहाँ पे फिल्म देख के आई थी जोरी को बुलाऊं, तो मेरे को बस उसी से यहाँ पे ये आ गया रेफरेंस। और यहाँ पे तभी एक गार्ड आता है और बोलने लगता है योर ग्रेस सारी तैयारी हो चुकी है क्या हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पे योर ग्रेस बोलने लगता है यस यस अब हमें चलना चाहिए। और एमसी बोल रही थी अरे नहीं, और मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे अब जाने ही वाले हैं। और एमसी सोच रही होती है अब मैं फाइनली इस जगह से दूर जा रही हूँ और फाइनली मेरे को यहाँ पे इससे छुट्टी मिल रही है, ये घटिया सी जगह है, फाइनली अब मेरे को यहाँ पे चैन मिल रहा है। और एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बाहर की ओर देखे जा रही होती है और बोलने लगती है अब ये जगह अब मैं इससे एस्केप कर रही हूँ, मैं भाग के जा रही हूँ इस जगह से। और पीछे से प्रिंस देखे जा रहा था और यहाँ पे प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और हमसे बोली होती चलो ठीक है अब मैं उस जगह से तो बाहर आ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अब साउथ की ओर। और बड़े प्यार से देखे जा रही होती है और बोलने लगती है लेकिन फिर भी अब मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं आखिर इसको कैसे बताऊं कि मैं इसकी यहाँ पे गैब्रिएला हूँ ना कि कोई और तभी अपनी हमसे अपना ही चेहरा देखती है आईने में और उसको देखने के बाद में वो खुद ही डर जाती है और लगती है ये कौन है। और तभी यहाँ पे उसको याद आता है कि ये खुद ही है और अपनी हमसे बोली होती है सच में मेरे को अपने चेहरे की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अपनी यहाँ पे बुद्धि एक्टिंग कर रही होती है और एमसी बोली होती है कि एक्चुअली में इस प्रकार के पिंक पिंक से बाल, प्यारी सी आँखें और साथ ही साथ बिल्ली जैसी आँखें और यहाँ पे इतने मुलायम होंठ, और ऐसा लगता है कि सच में एक परफेक्ट लड़की रहेगी, 23 साल की लड़की क्यूट सी। और एमसी बोले होते अरे नहीं मैं क्या बनती जा रही हूँ, और ये यहाँ पे मानवा ये 18+ नहीं है, मैं क्या गंदी गंदी बातें कर रही हूँ। और अपनी एमसी अपने आप को शांत कर दिया और मुझे लगता नहीं नहीं ये गंदी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है एलजीबीटी वाली, और मैं इस प्रकार की बातें नहीं सोच सकती। पर अपने मन में सोच रही होती है मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी पहले। और अपनी एमसी मन में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रही होती है। खैर अपनी एमसी बोली होती है लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मेरे को रोके पड़ी है और इसको नहीं बताने दे रही कि मैं यहाँ पे गैब्रिएला हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, और सबसे बड़ा सवाल आखिर कौन था मेरे पीछे जो कि मेरे को मारने के पीछे पड़ा था, और उसके बाद में कौन उसके साथ मिला हुआ था। और अपनी एमसी बोली हुई है क्या वो सेकंड प्रिंस था या फिर फर्स्ट प्रिंस, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट प्रिंस हो सकता है क्योंकि फर्स्ट प्रिंस को बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे ज्वेल्स वगैरह का इकट्ठा करने का, और साथ ही साथ प्रीसियस चीज़ होगा तो वो यहाँ पे पीछे पड़ा रहेगा उस अंगूठी के जो कि यहाँ पे कि अपना एनेट उसके यहाँ पे पुस्तकों से चली आ रही है, जो फोर्स का हेड है वही उसको अंगूठी को रखता है। और अपनी एमसी बोली होती है तो ये पक्का है उसको चाहिए होगी, और हमारे प्यार के बीच में वो पक्का ही दरार बनना चाहता होगा। और वैसे तो हमारे बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ था जिसके के अंदर 3 शर्तें थी, पहली शर्त कि मैं उससे शादी तो करूंगी लेकिन बस 3 साल के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी की दूसरी शर्त थी कि एक्चुअली में हम लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के प्यार में नहीं करेंगे। और यहाँ पे तीसरी शर्त थी, मतलब पहली शर्त इससे यहाँ पे शादी होगी, दूसरी शर्त की यहाँ पे सब प्यार में नहीं करेंगे, और तीसरी शर्त की यहाँ पे बिना किसी के हेजिटेंस के हम लोग डाइवोर्स कर लेंगे 3 साल बाद। तो यहाँ पे 3 साल बाद से इनकी यहाँ पे शादी चलती और अपनी एमसी बोलने लगती लेकिन फिर भी, और मैंने उस इंपॉर्टेंट चीज़ को बचा लिया था उस समय पर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से ये उसी चीज़ के चक्कर में हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या वो अंगूठी थी या फिर कुछ और जिसके चक्कर में मैं फ्यूचर में किसी और की बॉडी में आ चुकी हूँ। और क्या ही चल रहा है इस स्टोरी में, मतलब गांजा फूक के बैठा है क्या राइटर। और अपनी एमसी कहते हुए एक्चुअली में मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा आखिर कौन सी चीज़ है जो कि मेरे को रोक के पड़ी है, क्या जो कोई रिस्ट्रिक्शन है। और रखो जरा, और मैं इस बार उसको वो चीज़ दे के रहूँगी जो कि मैं उसको पिछली लाइफ में नहीं दे पाई, और ये कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है ना कि कुछ गंदी चीज़। और अपनी एमसी कहते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पे जब पहले मैं इस जगह पे आई थी मीटिंग में, तब लोग ऐसी बातें कर रहे थे और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी
तो अभी उसके पास वो चीज़ नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है कि वो यहाँ पे इस चीज़ को अभी पा सकता है। तो अभी मैं ही हूँ इंसान हूँ जिसको भी पता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है ये सब बाद में की बातें हैं और अब मुझे शांत रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी में आ चुकी हूँ तो मुझे उस पर ऐड करना पड़ेगा। और एमसी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है, फिर उसकी हेल्प कैसे करेगी और अपनी एमसी को देख रही होती है। और यहाँ पे ये इंसान ये बस शांति से बाहर देखे जा रहा था खिड़की के। और एमसी बोलने लगती प्लीज़ मेरे को पहचानो, मैं तुम्हारी गैब्रिएला हूँ। और कुछ समय बाद दिखा रहा था एमसी बस सोचे जा रही होती है कि आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा बेईमान है और बहुत ज़्यादा बढ़िया सा स्प्रिंग का मौसम है जी, बिल्कुल वैसा है जैसा कि पहले था। और एमसी बोली होती है उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही मौसम था, जो हमारे फुटप्रिंट थे वो सैंड के ऊपर आ रहे थे, लहरें थी वो यहाँ पे समुद्र तट को यहाँ पे छू रही थी और अपनी एमसी को ये उठाकर लेके जा रहा था। इतनी ज़्यादा सन्नाटा था कि यहाँ पे मेरे दिल की आवाज़ें सुन पा रहा था और इसकी दिल की धड़कन मैं सुन पा रही थी। और उसी के साथ में ही हमारे बिना बातों के ही हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो पा रही थी। और अपनी एमसी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रात थी मेरे लिए और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस दिन। और अपनी एमसी होती है बड़ी खुश होती है उस समय पर और बोलने की सच में मैं चाहती हूँ कि चीज़ें ऐसी ही होती रहें। लेकिन खैर अभी जाते हैं मतलब प्रेजेंट में आते हैं अभी। और एमसी उधर खुलेआम देख रही होती है और बोल रही होती है कि एक्चुअली मैं इस जगह पर एक तरीके से कैद हो चुकी हूँ इसकी बॉडी में और मुझे अब इसको बताना पड़ेगा कि मैं इसकी बॉडी में फंस चुकी हूँ। लेकिन आखिर ये बिलीव कैसे करेगा इस बारे में। और एमसी कहते हैं आखिर कोई भी इंसान ऐसा बिलीव कैसे कर सकता है। और अपनी एमसी बोली होती है मुझे सतर्क रहना पड़ेगा और इसको शांति से बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि अपनी एमसी बताने जाए कि यहाँ पे गैब्रिएला है और ये समझ ले कि इसके ऊपर काला जादू हो चुका है, इसके अंदर चुड़ैल आ चुकी है और अपनी एमसी को वहीं पर टपका डाले। और एमसी बोले थे एक्चुअली में अब मुझे याद आया इससे कि यहाँ पर जो एक्चुअली में जो रियल नोवेल थी उसके अंदर इसके बारे में लिखा गया था। और यहाँ पर रियल नोवेल का नाम है फेरी टेल फॉर रियल सेंट। और अपनी एमसी बोली हुई थी जो रियल सेंट थी एक्चुअली में उसकी बॉडी में जब जो लड़की आई थी, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर नोवेल की, अपनी एमसी नहीं नोवेल की एमसी, और जब वो उसकी बॉडी में आई थी तो उसके पास काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन आ गए थे। और इस वर्ल्ड में जो भी कोई आता है उसके पास काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं जिनको अगर वो यहाँ पे फॉलो करेगा, आई मीन फॉलो नहीं करेगा तो वहाँ पे मारा जाएगा। अपनी एमसी कहते हैं एक्चुअली में उन्हीं रूल से वो बंधा हुआ था और यहाँ पर उन रूल्स के अंदर ही अपनी एमसी कुछ भी नहीं बता सकती अपने बारे में, ना ही यहाँ पे ये बता सकती है कि एक्चुअली में वो कौन है, रियल कौन है और यहाँ पे फेक कौन है। और अपनी एमसी बोले थे तो आखिरकार ये रूल्स रिस्ट्रिक्शन ये सब क्या नॉनसेंस है। और उसके सामने एक इंसान होता है और ये नोवेल की एमसी है ना कि अपनी एमसी। और यहाँ पे तभी उसको देख रहा होता है और उससे बोलता है तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, मैं इस बात को देख सकता हूँ। और अपनी एमसी भी यहाँ पे सतर्क हो जाती है और बोले तो मुझे और बताओ इस बारे में। तो बोलने लगता वेल तुम खुद क्यों नहीं देख लेती, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ही फालतू इंसान हो तो यहाँ पे ज्ञान किस बात का दे रहे हो आखिरकार। और अपनी एमसी उसके ऊपर देखती है और एक्चुअली में उसके ऊपर कोरियन में सब कुछ लिखा होता है। और एमसी बोली होती है ये किस प्रकार की नॉनसेंस, क्या यहाँ पे राइटर को लिखना पढ़ना नहीं आता चाइनीज़ या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो उसने यहाँ पे जो एंसेंट बुक है यहाँ पर की नॉवल है जो कि यूरोपियन होनी चाहिए थी स्टाइल में, तो उसने यहाँ पे उसके अंदर कोरियन लिख दी है, ये किस प्रकार की नॉनसेंस है। खैर अपनी एमसी उसको निकाल के देखती है तो उसके अंदर यहाँ पे उसको मिल जाता है और एमसी बोली थी मुझे मिल गया, लेकिन आखिर उसको मिला क्या है। तो ये मुझे लगता है चलो ठीक है इसको पढ़ के मेरे को बताओ। उसको यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको पढ़ के बताता है कि इसके अंदर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं और उसके चक्कर में यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि तुम उनको हटा ना दो और उनके लिए भी स्पेशल कंडीशंस हैं। तो एमसी बोली थी हाँ मैंने पढ़ दिया, आप मेरे को बताओ। और ये बोला था हाँ तुम्हारे ऊपर जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेट्रीब्यूशन है। और अपनी एमसी बोली थी क्या रेट्रीब्यूशन, आखिर ये क्या किस प्रकार की बकवास है। तो ये बोलता है कि एक्चुअली में अगर यहाँ पे तुम सारी कंडीशन को यहाँ पे साफ करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हर एक इंसान को मानना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे मतलब जिन्होंने कि तुम्हें परेशान किया है और जिन्होंने कि तुम्हें यहाँ पे नीचे गिराया है। और अपनी एमसी बोली थी क्या मानना पड़ेगा। और ये इंसान बोल रहा था चलो ठीक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शो रहेगा तुम्हें इस प्रकार से देखना। और यहाँ पे शर्मा रहा होता है शायद जी अपनी एमसी को पसंद करता है तभी अपना चेहरा ढक लेता है और बोलने लगता है चलो अब अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और अगर यहाँ पे तुम्हें पसंद आता है तो तुम चाहो तो मेरे साथ में शपथ तय कर सकती हो और मैं काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हो जाऊँगा तुम्हारा शो देख के। और एमसी बोली थी एंटरटेन इसकी भाई इसकी टांग। और अपनी एमसी भी गुस्सा हो जा रही होती है। वेल एमसी बोल रही होती है स्पेशल कंडीशन, आखिर किस प्रकार की स्पेशल कंडीशन हो सकती है मेरे लिए। और मैं एक्चुअली में 2 पेज थी और यहाँ पे हमेशा से ही मैं यहाँ पे नाटक कर रही थी बहुत ज़्यादा काइंड होने का, अच्छा होने का, भोला भाला होने का, लेकिन एक्चुअली में अंदर से मैं उतनी ज़्यादा यहाँ पे कमीनी इंसान थी। तो अपनी एमसी कहती है तो मुझे इसी प्रकार से एक्ट करना है, एक यहाँ पे बुरा यहाँ पे घटिया इंसान और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान, दोनों एक ही बॉडी के अंदर। और अब मुझे 2 पेज्ड पर्सन बनना है। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगते वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है और मुझे मज़ा आ रहा है
इस खेल के अंदर। और अपनी यहाँ से तभी उधर देखती है और बोलने लगती है वेल एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को, मेरे फ्रेंड्स को और साथ ही साथ मेरे सबॉर्डिनेट्स को, कितने ज़्यादा अच्छे थे। और लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखूँगी अब से मैं। और यहाँ अपनी हमसे बोली हुई थी, लेकिन इस बार मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से पा के रहूँगी, ना कि यहाँ पे पिछली लाइफ में जो कि अपनी हमसे कुछ भी नहीं कर पाई थी। और बोली हुई थी है कि मैं एक्चुअली में पिछली लाइफ में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाई 3 सालों में, और ना ही हमारे यहाँ पे बीच में प्यार हुआ कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्टैक्ट था। तो अपनी हमसे बोली हुई थी है हम दूसरे के प्यार में नहीं गिरे, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्टैक्ट था, लेकिन फिर भी मैं इसके प्यार में गिर चुकी थी ऑब्वियसली। और अपनी हमसे बोली होती है कि एक्चुअली वो प्यार वो अधूरा रह गया। और तभी अपने हमसे सामने देखती है और ये कह रहा होता है एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आगे बढ़कर टेंट लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, रात का समय होने वाला है, तो हम लोग आगे जाकर टेंट लगा देंगे और वहीं पर तुम्हें मैं रोक दूंगा। और उसके बाद में जब हम लोग महल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर तुम्हें मैं ईस्टर्न जो यहाँ पे खासा है उसके अंदर रख दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हारी मेट्स होंगी वो भी वहाँ पर पहुँच जाएंगी। और अपनी आम से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है इस बात से और मुझे लगती है ईस्टर्न कासल, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं रहना चाहती, अपने मन में बोली होती है। और मुझे लगता है ठीक है, अगर इस प्रकार से चीज़ें जा रही हैं तो इन्हीं को इसी प्रकार से चलने देते हैं अभी के लिए, मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे को इतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मानता है, और ऑब्वियसली नहीं मानेगा, क्योंकि अपनी हमसे उसके दुश्मन की तरीके से आई है जगह पर। और हमसे बोली हुई थी कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो चुका है, जैसे कि ये पहले था, आई मीन और भी ज़्यादा कोल्ड हो चुका है 6 सालों में, ये कितना ज़्यादा बदल चुका है, मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। और तभी उधर सामने देखता है और अपनी हमसे से कहता है क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है। और इससे अपनी हमसे को याद आ जाता है कि पिछली बार भी इसी प्रकार से एक्ट करता था, और अपनी हमसे बोली थी क्या ये, और यहाँ पे हंसने लगती है और मुझे लगता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं लगा है तुम्हारे चेहरे के ऊपर, वो ऐसा स्माइल करी हुई है। और बोली हुई थी खैर मैं अभी इसको यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकती, तो उसके पहले मेरे को यहाँ पे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे 2 फेस्ड बन के ये सभी जो कंडीशन है उनको मीट करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पे जो अपने रिस्ट्रिक्शन है उनको अनलॉक कर पाऊँ, फिर मैं इसको बता पाऊंगी और हम लोग एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। और अपनी एमसी बोली थी मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, और इस बात से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि तुम जानती हो वो एक नंबर का कोल्ड इंसान है। और अपनी एमसी बोली थी अब मैं क्या बोलूँ इस जगह पर, और अब यहाँ पे वो इंसान बोलने लगता है वैसे खैर अगर इस बारे में बोला जाए तो आखिरकार क्या तुमने वो जानबूझ के किया था। और अपनी एमसी बोली थी क्या जानबूझ किया था, तो यहाँ पे वो बताने लगता है वही जहाँ पे जो तुम एक्ट कर रही थी अपना यहाँ पे ड्रेस उठाने का। और अपनी एमसी बोली थी क्या वो, और मेरे ख्याल से इसको शक तो नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। और अपनी एमसी बोली थी अरे नहीं वो तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी, और मैं अपनी ड्रेस को दिखा रही थी लोगों को कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई, और मेरी ड्रेस एक्चुअली में टाइट है थोड़ी। और ये बोला लगता है क्या ऐसी बात है क्या, और अपनी एमसी यहाँ पर सैड हो रही होती और बोले अरे नहीं अब मैं कैसे बताऊँ इसको। और अपनी एमसी बोली थी हाँ चलो ठीक है अब इसको ऐसे ही रखते हैं, और अब चीज़ों को ऐसे ही रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को इसके साथ में हमेशा ही रहना है। और अपनी एमसी उससे बोले थे वेल एक्चुअली में जो मेरी ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ, अब मेरे को यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कहता है कि वेल एक्चुअली में अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा कैरेज को रुकवा के मेट्स को बुला देता हूँ। और अपनी एमसी बोले थी हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी एमसी अपना हाथ उठाती है और बोलने लगती क्यों ना तो मेरी थोड़ी हेल्प करो अपने को यहाँ पे अनड्रेस करने में। और अपनी एमसी इस प्रकार से कह रही होती है जैसे कि यहाँ पे कांड पहले ही हो जाएगा, ना कि यहाँ पे घर जाएंगे कैरेज के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। और अपनी एमसी बड़ी प्यार से कह रही होती है, लेकिन कुछ का कुछ फायदा नहीं होता, और अपनी एमसी बस प्यार दे के जा रही होती है। और ये मुझे लगता नहीं अभी तुम आराम से बैठ सकती हो, और यहाँ पे तुम्हारी ड्रेस है तुम खुद से ही यहाँ पे उसको अनटाई कर लो। और अपनी एमसी बोली थी ठीक है फिर मैं खुद से ही कर लूँगी इसको ठीक। और एमसी होती है वो उधर बैठ जाती है पीछे आराम से, और यहाँ पे अपने हाथ पीछे ले जाती है और उसको ठीक करने लगती है। और एमसी बोले लगते पहले ईस्टर्न यहाँ पे जो क्या बोलते हैं महल है उसके अंदर वो लोग ले आते हैं जाके बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि जितने ज़्यादा अननोइंग यहाँ पे लोग होंगे उतना ही ज़्यादा ईस्ट में ये इंसान उसको भेज देगा। और मैं सच में बहुत ज़्यादा अननोइंग है अभी इसके लिए, तो इसलिए ये मेरे को ईस्टर्न जो महल है उसके अंदर भेज रहा है जो बहुत ज़्यादा दूर है इसके प्लेस से। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांति में रहना पसंद करता है, इसलिए यहाँ पे जो भी अननोइंग लोग होंगे उनको दूर भेज देता होगा। और अपनी हमसे कहते हैं लेकिन अभी के लिए मेरा मेन मिशन है इसके पास में रहना, और ये मेरे किसी भी हालत में पाना पड़ेगा, और मैं इसके पास में रह कर रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा लगता है कि अपनी हमसे कुछ भी कर सकती है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अभी रात का सीन दिखाया था इन्होंने टेंट लगा लिया होता, लेकिन कोई मेरे को बताएगा आखिर ये इतना बड़ा टेंट ये कौन महान आदमी लगाया, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा टेंट है तो जरा ये हाइट देखो इसकी हाइट से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, और इसकी हाइट से ये 2-3 ज़्यादा गुना बड़ा होगा। मतलब तुम देखो इसके सामने ये छोटा लग रहा है, खैर उसी के अंदर यहाँ पे इसका लोड होता है और बोला होता है वेल क्या ही चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो सारा काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, पर तभी कोई आता है और ये उधर देखता है तो यहाँ पर एक इंसान आता है जिसका नाम होता है सेमिस्टेन। और यहाँ पे इंसान बोलने लगता है कि माय लॉर्ड आपने जैसा बोला था सारा
काम बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और मैंने सारा काम देख लिया है और आपने जैसा ही प्लान बनाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और हमारी सक्सेस बहुत ज़्यादा ही पास में है और ये हँस रहा होता है बस। और अपना लोड बोलने लगता है हाँ हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलने लगता है वो क्या आप यहाँ पे परेशान हैं? तो ये बोलने लगता है हाँ थोड़ा बहुत तो परेशान हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा होता है वैसे खैर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपका काम जब बढ़िया चल रहा है तो आपको चलना ही चाहिए। और जो लोगों का आपने बोला था वो भी यहाँ पर आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। और ये मुझे लगता है लोग पहले एक्चुअली मैंने बस लोग इसीलिए बुलाए थे ताकि वो देख सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे बस इसलिए बुलाए थे ताकि जो यहाँ पे लुडविग है मतलब कि वो फर्स्ट प्रिंस उसको यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरे को उन सोल्जर को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा किसी और चीज़ के अंदर। और यहाँ पे अब मैं आराम से देख सकता हूँ और मेरे लॉयल सर्वेंट्स जो कि हैं यहाँ पे लॉयल सोल्जर जिनमें कि यहाँ पे सेबेस्टियन भी आता है मतलब कि ये इंसान वो बोल रहा होता है एक्चुअली मैं इनको भी लेके आया हूँ और ताकि यहाँ पे एकदम बराबर का एक क्या बोलते हैं फासला बना सकूं। और यहाँ पे ये कहना चाहता है एक्चुअली मेरे दोनों सोल्जर्स हैं यहाँ पर, दोनों टीम के सोल्जर्स हैं वो बराबर रहेंगे तो ठीक रहेगा और उनको मैं यहाँ पे एक तरीके से विक्टिम की तरह यूज़ कर सकता हूँ इस जगह पर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है। और यहाँ पे अपना ये बोल रहा होता है चलो ठीक है। और जैसा ये चाय पीता है तभी कांच देता है और बोले अरे नहीं। और ये चाय और मेरे ख्याल से मैं सच में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ चाय बनाने में और हमारी जो ग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस काम के अंदर और सच में उनकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। और ये बोला होता है क्या सच में? और यहाँ पे बोला होता है आपको तो पता ही होगा वो चाय बनाने में सच में एक्सपर्ट थी और उनकी चाय तो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। और ये बोला होता है आखिरकार इस बच्चे को हो क्या गया हो, आखिरकार यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा एक्ट क्यों कर रहा है? और ये बोला लगता है अच्छा ठीक है इस बात को रहने दो। और यहाँ पे बोला होता है मुझे उनकी सच में बहुत ज़्यादा याद आती है, काश काश वो इस जगह पर होती। लेकिन खैर मैं उनको याद करके कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी बोल लगता है तुम्हें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये बोलता है कि मैं आप जानते ही हैं मैं कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था उनको, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। और यहाँ पे इंसान बोलता है हाँ मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है कि तुम उसको योर ग्रेस बुलाओ क्योंकि यहाँ पे अब कोई और आ चुकी है तो यहाँ पे उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। और ये बोला होता है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे ये बोला होता है लेकिन खैर एक बात और याद रखना कि उसको कोई तकलीफ ना हो क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसको तो मैं बस एक तरीके से यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पर, तो उसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ताकि यहाँ पे कुछ भी इनोसेंट इंसान को तकलीफ ना हो, वो ना मारी जाए। आई मीन अपनी एम उसको बोला वाला लग रही होती है। और कुछ समय बाद दिखाता है एक सोल्जर आता है और मुझे लगता है योर ग्रेस यहाँ पे पंगा हो गया, कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ मुक्का लात चलाने लगे हैं और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर अपना सेबेस्टियन बोलता है चलो ठीक है अब मेरा समय आ चुका है, लोड आप आराम कीजिए, मैं अभी जाके उनके यहाँ पे मुक्का लात मुँह दे के आया। और ये बोल लगता है लेकिन फिर भी मुझे देखना चाहिए। तो ये बोल लगता है अरे आपकी पहली रात है और जाइए एंजॉय कीजिए, भले ही यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट मैरिज हुआ है लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए, पहली रात है आपको जाके एंजॉय करना चाहिए। और ये मुझे लगता है हाँ ये, और अगर ये मेरा पहला यहाँ पे अच्छा दोस्त नहीं होता तो मैं इसको यहाँ पे देख लेता अभी और मैं इसको यहाँ पे अच्छा सही अचार बना के खिलाता अभी इसके हाथ पैरों का। और ये बोला होता चलो ठीक है अब मेरे को आराम तो करना चाहिए, आखिर यहाँ पे कल मेरे को काम करना है तो आज मेरे को आराम करना पड़ेगा। और ये चला जाता है अपने टेंट की ओर और ये बोलने लगता है चलो अब मैं थोड़ा बहुत आराम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों और मुझे तुम्हारी याद आ रही है और काश तुम वापस से यहाँ पे जिंदा हो जाओ और तुम मेरे पास में होती। और ऐसे यहाँ पे सैड चेहरा बना के बैठा होता है और बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की उस इंसान को ढूंढने की जिसने कि तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जितना कि मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाया हूं वो हो सकता है कि ये प्रिंस हो और यहाँ पे वो फर्स्ट प्रिंस ही वो इंसान हो सकता है। अब मैं यहाँ पे तुम्हारा बदला है उसको लेकर रहूँगा किसी भी हालत में और मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं हर चीज़ को याद रख के बैठा हूँ और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे उस चीज़ को देख पाता हूँ। जब भी मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ मैं तुम्हारी स्माइल को याद कर पाता हूँ, मैं तुम्हारे बालों को याद कर पाता हूँ, मैं तुम्हारी आँखें उनको देख पाता हूँ और मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा कोल्ड हो जाती थी, कितनी ज़्यादा ब्लू हो जाती थी अभी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी तब, और यहाँ पे तुम कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती थी कभी कभी। और यहाँ तुम्हें पता ही होगा कहाँ गर्म होती है ये बिस्तर में, ऑब्वियसली अपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठरकी इंसान जो ठहरा ये और बोला होता है वो सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पल थे मेरी लाइफ के। और सच में मैं जो हमारा कॉन्टैक्ट का दूसरी शर्त थी मैं उसको यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाया और जब मैंने तुम्हें देखा उस प्रकार से और मैं सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ इस बात से कि यहाँ पे तुम्हें जिसने भी मारा वो यहाँ पे बचा हुआ है अभी। और मैं सच में जब भी यहाँ पे जाता हूँ तो बारिश होती रहती है और मैं सच में उस बारिश को देख के महसूस कर पाता हूँ कि यहाँ पे उस दिन बारिश हो रही थी, तुम्हारी कैरेज में से खून निकल रहा था, तुम्हारे अंदर से यहाँ पे खून निकल रहा था और वो इंसान जिसने कि तुम्हारे साथ में यहाँ पे तुम्हारे साथ में ये सब किया था, तुम्हें मारा था उसने, वो इंसान यहाँ पे सामने था और मैं उसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको मारने का कोई भी फायदा नहीं है, उसके पीछे जो इंसान है उसको मारना मेरा इम्पोर्टेंट काम है। और वो प्रिंस मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, मैं यहाँ पे याद रखूँगा
रखूँगा इस बात को, और मैं सबको अपनी यहाँ पे तलवार से मारूँगा, तुम याद रखना इस बात को। और तभी अपनी एमसी आ जाती है और यहाँ पे एमसी बोली होती है और क्या अब यहाँ पे ठीक है और क्या आपसे मैं मिल सकती हूँ। और अपनी एमसी इसके कमरे में आ रही होती है और कुछ समय पहले का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी एमसी बोली होती है और हमारी पहले बारी मतलब जो पहली ज़िंदगी थी उसमें भी हमारी जो फर्स्ट नाइट थी वो ऐसे ही गई थी, मैं उसके साथ में कुछ भी नहीं कर पाई थी फर्स्ट नाइट को। और इस बार भी ऐसा लगता है कि मेरी नाइट ऐसे ही जाने वाली है और क्या मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा लॉयल है, या फिर मुझे दुखी होना चाहिए क्योंकि मैं तो अभी इसकी बॉडी में आई हूँ तो मुझे यहाँ पे शौक हो रहा है उसके साथ में करने का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। और अपनी एमसी बोल लगती है रुको जरा ये क्या कर रही है, और अपनी एमसी बोला लगती है सोनिया तुम क्या कर रही हो उधर, और सोनिया आराम से खा रही होती है। तो ये बोलने लगती है क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकती हो आखिरकार जो योर मैजेस्टी का टेंट है वो कहाँ पर है। तो बोलने लगती है यस मैजेस्टी में अभी गई और यहाँ पे अभी अभी पता लगा के आई, और जो भी खा रही होती है उसको तोड़ के रख देती है, क्या ही यहाँ पे चंड इंसान है ये, और यहाँ पे निकल जाती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है पहले मैं इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो लॉयल्टी है उससे यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बस ये यहाँ पे फालतू की सर्वेंट है मेरी, और मेरे ख्याल से ये मेरे को धोखा देती कभी ना कभी तो, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस सोच रही हूँ कि कब मैं यहाँ पे इसको बता पाऊंगी कि मैं यहाँ पे कोई और नहीं, मैं उसकी प्यारी सी गैब्रिएला हूँ। और अपनी एमसी बड़ी खुश होती है इस बात से कि उसको बता पाएगी, और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो ठीक है, मैं इस प्रकार से जगह पे आई थी। और अपनी एमसी बड़ी प्यार से बोली आ रही होती है क्या आपको चाय पीनी है, चाय पी लीजिए दोस्तों, वही वाली आंटी होती है जी। और अपनी एमसी बोली होती नहीं नहीं मेरे को यहाँ पे ऐसा मत बताओ, मेरे को यहाँ पे कोई आंटी नहीं बनना है। और तभी ये बोलने लगता नहीं मेरे को नहीं पीना चाय, तुम खुद ही पी लो। तो अपनी एमसी बोली होती क्या मैं यहाँ पे बना कर रख दूँ, क्या आप यहाँ पे मेरे साथ में पीना चाहेंगे। तो ये बोले लगता नहीं नहीं तुम खुद पी लेना। तो अपनी एमसी बोली थी क्या और मैं खुद पी लूँ। और यहाँ पे वो बोले होती है रुको जरा वो पीछे, और तभी पीछे देखते हैं यहाँ पर कि वो सेबेस्टियन था, उसने भी चाय बनाई थी, उसकी चाय तो तुम जानते ही हो वो कितने ज़्यादा घटिया चाय बनाई थी कि ये उल्टी कर दिया था। और अपनी एमसी बोलनी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इनके लिए कि यहाँ पे इनकी हालत ऐसी हो चुकी है सच में, वो सेबेस्टियन की चाय पी के इनकी हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब हो गई होगी, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। खैर अपनी एमसी गुस्सा हो रही होती है और बोली होती है मैं एक्चुअली बाहर बैठ कर चाय नहीं पी सकती, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं इस अंदर यहाँ पे चाय पीऊँ, क्योंकि बाहर मुझे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, वो मेरे से नफरत करते हैं। और ये बोलने लगता है यहाँ पे ठीक है, और उसकी जो आँखें होती हैं वो चमका जा रही होती है। और अपनी एमसी बोली थी मेरी पप्पी आइस का जादू देखो, और ये इंसान उसकी पप्पी आइस की जादू में फंस जाता है और उसकी चमक कुछ ज़्यादा ही अंदर कर रही होती है। और ये बोलता है ठीक है जाओ और यहाँ पे चाय लेके आ जाओ। और अपनी एमसी बोली होती है चलो मैं चाय ला के आऊँगी और बनाऊँगी और आराम से पीऊँगी। और अपनी एमसी चाय बना रही होती है तो उस पर ये इंसान सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पास कोई मेड वगैरह भी नहीं है चाय बनाने के लिए जो कि खुद से बना रही है। ऐसा लगता है कि इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दयनीय थी बेचारी यहाँ पे फ्योनी। और अपनी एमसी को बोला वाला मानना होता है कि यार अपनी एमसी तो इस जगह पर एक यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटेंशन के साथ में आई थी, और एमसी उसको बड़ी प्यार से चाय बना के दे रही होती है। और ये बोलने लगता है वो तरीका, वो लहजा, वो ग्रेस, और ऐसा लगता है कि मेरे सामने गैब्रिएला खड़ी है और सच में ये बिल्कुल उसी के ऐसा सेम लग रहा है। और ऐसा लगता है कि राइटर ने दोनों की दोनों जो बॉडी है उनको यहाँ पे कॉपी करके पटक दिया है दूसरी जगह पर, कपड़े चेंज कर दिए हैं बस। और खैर अपना यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है कि एक्चुअली में जो चाय है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की दिख रही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है और ग्रेस ये लीजिए पीजिए इसको, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये बोलने लगता है ठीक है पी लेता हूँ मैं इसको। और तभी यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो पप्पी आइस दोबारा दिखाने लगती है ताकि आराम से पी ले, उसको ज़्यादा नाटक ना करे। और ये बोलने लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पप्पी आइस दिखाने की। और यहाँ पे तभी ये इंसान होता है पीना स्टार्ट कर देता है चाय को, और जैसे पहला सिप लेता है वो पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता है ये टेस्ट, ये तो वही टेस्ट है और ये कैसा हो सकता है आखिरकार, ये बिल्कुल सेम टेस्ट उसी चाय के जैसा, और वो पूरा शौक हो जाता है। और अपनी एमसी बोलने लगता है एक्चुअली मेरे को यहाँ पे जो हनी टी है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे अपना ये बंदा बोल रहा होता है कि हनी टी, और इनहेड कहता है कि हनी टी तो वही चीज़ है जो कि यहाँ पर जो रियल वाली गैब्रिएला थी उसको भी पसंद थी। और ये बोला होता है गैब्रिएला को इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो हर बार मेरे को यही टी बनाती थी, और सच में उसको इतना ज़्यादा पसंद था। और आखिरकार ये मेरे को बार बार उसकी याद क्यों दिला रही है कि आखिर ये ऐसी चीज़ें क्यों करी है जिससे कि मुझे गैब्रिएला की याद आ जाए, पता नहीं क्यों आजकल क्या ही चल रहा है मेरे साथ में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन मैं उसको कैसे भुला सकते हूँ, उसकी जो स्माइल और यहाँ पे उसका गर्म सा चेहरा और उसकी यहाँ पे पतली सी स्किन, मैं उसको भुला नहीं सकता हूँ। जब भी मैं उसको देखता हूँ तब मैं उसके प्यार में पड़ जाता हूँ। और हमारे बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ था जिसकी कि यहाँ पे तीसरी दूसरी शर्त थी कि इसके प्यार में नहीं गिरेगा, जिसने तोड़ दी थी क्योंकि उसके प्यार में तो गिर चुका था। तो अपनी एमसी इसके प्यार में गिर चुकी थी, ये उसके प्यार में गिर चुका था, तो दोनों ने शर्त तोड़ डाली और दोनों के साथ में यहाँ पे मोह मोह हो गया। और अपनी एमसी जैसे ये इसको देखता है उसके प्यार में गिर जाता है और लगता है इतनी सुंदर लड़की, हाय 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 हाय। और ये बोलने लगता है क्या ही यहाँ पे उसका लंबा सा गला था और प्यारे प्यारे होठ, और यहाँ पे ऐसी तारीफ करे जा रहा होता है। और मुझे लगता है वो बॉम्ब फीलिंग मैं कब
कभी भूल नहीं सकता हूँ। और अभी बोल रहा होता है, नहीं मैं ये सब क्या याद कर रहा हूँ, और अभी समय है यहाँ पे एक सख्त होने का, और मैं इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता हूँ इस जगह पर, और अब मुझे शांत रहना पड़ेगा। और ये बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा किसी भी हालत में। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद अपनी आम से आराम से स्टैंड से बाहर निकल जाती है चाय पीने के बाद में, और बोलने लगते हैं, चाय पी लो दोस्तों। और सभी सामने देखते हैं यहाँ पर ये कई सारे जो नाइट्स होते हैं वो आराम से कुछ खाना वगैरह खा रहे होते हैं, और हमसे उनको देख रही होती है, और मुझे लगता है ये खाना खा रहे हैं। और तभी यहाँ पे जो नाइट्स होते हैं अपनी हमसे को देख लेते हैं, और मुझे लगता है हाँ ये, और उसको यहाँ पे जो भूखे कुत्ते होते हैं उसकी ऐसा देख रहे होते हैं, और अपनी हमसे डर जाती है उस बात से। और मुझे लगता है अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि ये लोग मेरे से अभी नफरत करते होंगे, क्योंकि ये साउदर्न सी पर रहते हैं डार्क लोग, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं ईस्टर्न डे वाले लोगों से। और यहाँ पे क्योंकि जो ईस्टर्न डे वाले लोग हैं वो हमेशा ही बकवास करते रहते हैं फालतू की, तो इसलिए अपनी एमसी को पास में नहीं आने दे रहे थे। और अपनी एमसी बोली हुई थी, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मुझे शांति से यहाँ पे सारी चीज़ों को निपटाना पड़ेगा, और मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी अपनी एमसी बोलने लगती कि ये क्या चल रहा है, क्या मैंने कुछ गलत सुना। और यहाँ पे सामने देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे सारे के सारे खांस रहे होते हैं, और अपनी एमसी बोली थी, नहीं ये सारे के सारे तो बीमार हैं, अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इनको ठीक करना पड़ेगा। और तभी जो मेड होती है वो शौक हो जाती है, और इस मेड का यहाँ पे मोह मोह होने वाला है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी उन सभी को कप ऑफ टी देती है, और ये बोल रहे होते हैं क्या हमें ये पीना है, और आखिर ये है क्या। और अपनी एमसी बोलेगी तुम्हें जल्दी इसको पी लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया टी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तबीयत इससे ठीक हो जाएगी। और ये इसके ऊपर शक कर रहे होते हैं कि कहीं इसके अंदर जहर तो नहीं मिला डाला। और तभी जो मेड होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि ये लोग चाय नहीं पी रहे हैं, और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी है यहाँ पे मना करने की, और जल्दी से गटक कर पी लो, वरना फिर मैं तुम्हारा गला फाड़ के सीधा गले के अंदर डाल दूंगी ये चाय। और तभी यहाँ पे वो बोली होती है कि ये हनी टी, तुम्हें क्या पता है तुम्हारे यहाँ पे हनी टी बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये मैंने अपने खून पसीने से यहाँ पे बनाई है। इसके अंदर मैंने सिनामोन नाम का कोई शहद डाला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहद होता है जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है। मैंने इसके लिए जो प्रिंसेस थी उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ भेज दिया, जो कि मैं खुद भी रख सकती थी, लेकिन मेरे को बेचना पड़ा। और अपनी आम से उसको कह रही होती है कि इसको उसको दे देना जो भी यहाँ पे तुम्हें मना करे सामान लेने से, और यहाँ पर उससे खरीद कर लेके आ जाना। और ये बोली होती है ठीक है मिस। और तभी ये जाती है सामान लेके आती है, और सच में वो इतना ज़्यादा कमीना इंसान था कि इससे वो यहाँ पे हेयर पिन ले भी लेता है। और ये बोली हुई थी मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की घंटों भर का यहाँ पे उसको यहाँ पे घोट घोट के उसकी चाय बनाई, और ये घटिया इंसान यहाँ पे ये चाय नहीं पी रहे, अब इनकी हिम्मत कैसे ये करने की, और मेरे हाथ भी दुखने लगे हैं। और ये लोग होते हैं उसकी बातें सुनकर पूरा शौक हो जाते हैं। खैर वो ये नहीं बताते कि वो किसी के पास में उसको लेके गई थी यहाँ पे, उसने उसका हेयर पिन रख लिया, ये नहीं बताती है। और ये लोग होते हैं ये उस चाय को देख रहे होते हैं, और बोले होते हैं कैसा हमें पीने चाहिए। और यहाँ पे वो पीने वाला होता है, तभी उसका दोस्त रोक के लेता है, और बोलने लगता है नहीं इसके अंदर पॉइजन भी हो सकता है। तो बोलने लगता है आखिर इस प्रकार की बेवकूफ़ प्रिंसेस क्या ही उखाड़ लेगी मेरा, और उसको पी जाता है। और यहाँ पे तो शौक हो जाता है, और बोलने लगता है अरे नहीं ये तो एकदम बवाल चीज़ है, और क्या ही मस्त चाय बनाई है। और यहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं वो फटाफट से लाइन में लग जाते हैं, और अपनी यहाँ पे सोनिया चिल्ला रही होती है उनके ऊपर, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम पहले तो बड़ा नाटक कर रहे थे, और जैसे ही तुमने टेस्ट किया अब यहाँ पे कुत्तों की तरह आ रहे हो तुम हिलाते हिलाते, क्या ही दोगले इंसान हो तुम सभी के सभी। और अपनी एमसी बोली थी अरे शांत रहो, उनको डराओ धमकाओ मत, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी मेड हो मैं जानती हूँ। और अपनी एमसी की जो मेड होती है कुछ ज़्यादा यहाँ पे सख्त है। यार उसके बाद में इन सभी को यहाँ पे चाय वाय पिला दी जाती है, और अपनी एमसी बोली होती है कि पिछली लाइफ में इनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई थी, लेकिन मैं इस बार वादा करती हूँ कि मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी, और उनको बड़ी प्यार से यहाँ पे पालूंगी पोसूंगी जैसे कि इसके खुद के बच्चे हों। लेकिन खैर अपनी एमसी बोली होती है कि पिछली लाइफ में जब मैं इसके पास आने की कोशिश करती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे से गुस्सा होगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसके पास आई तब मुझे पता चला कि ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ है। और वैसे ही यहाँ पे चल रहा है, ये लोग यहाँ पे एक्ट करते हैं जैसे कि मेरे से गुस्सा है, लेकिन इनके पास जाने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अपनी एमसी बोली थी चलो ठीक है, अब इनकी जो बीमारियाँ हैं यहाँ पे जो कोफ वगैरह है इनको लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी ठीक हो जाएगा जल्दी ही। तो यहाँ पे जो कफ ठीक होने के चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। और एमसी बोलने लगती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह भी ये चाय बनाऊंगी, लेकिन हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इतनी ज़्यादा चाय मैं नहीं बना पाऊंगी। और अपनी एमसी तो खुद तो बनाने वाली है नहीं, वो उससे मेड से मेहनत करवाएगी, बेचारी मेड से एड लाइफ सोनिया। और अपनी एमसी तभी सामने देखती है, और यहाँ पर एक एजवेल नाम का कोई बंदा होता है, और अपनी एमसी बोली होती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और एमसी बताने लगती है इस इंसान के बारे में कि एक्चुअली में ये जब पहले मैं इससे मिली थी तब ये 17 साल का था, मतलब अपनी एमसी जब रियल बॉडी में थी, और जरा देखो ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और अपनी एमसी बोल रही थी अभी 6 साल बीत चुके हैं।
और एमसी कहती है कि मेरे को 5 लोग बहुत ज़्यादा पसंद है इस एम्पायर में, यहाँ पर कह सकते हो साउदर्न सी में। तो यहाँ पे पहले इंसान था वो, तो यहाँ पे सेलेस्टियन, उसके बाद में चेरिस्टन, और उसके बाद में आता है अपना यहाँ पे बैल्कैन, और उसके बाद में एक और इंसान जिसका कि नाम है ग्योन, और एक और इंसान था जिसका कि नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है। ये 5 लोग ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, और सच में ये इनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ, आई मीन क्या बोलते हैं, महानता थी। और जैसे कि यहाँ पे जो पहला इंसान था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाक है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा शांत है, तीसरा इंसान बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है, चौथा इंसान बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोली होती है तो तुम्हें कैसी लगी चाय, और ये बोलने लगती है मिस। और यहाँ पे तभी यहाँ पे देखता है कि उसको हेलो कर रही है, और तभी ये उठ जाता है उस जगह से, मतलब इसको लड़कियाँ शायद पसंद नहीं है। और यहाँ पे आगे जाने लगता है, और मुझे लगता है वैसे आपको यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं कैंप है उसके अंदर चले जाना चाहिए, इधर उधर घूमने से बढ़िया। और एमसी कहती है हमेशा की तरह रूड, क्या ही बताऊँ इसके बारे में, और उसको देख रही होती है। और अपनी एमसी बोल रही थी वैसे खैर यहाँ पे बहरेन तुम्हें क्या लगता है, तुम जनरल बहरेन हो ना। और यहाँ पे ये बंदा होता है पूरा शौक हो जाता है, और बोले क्या अभी तक तो मैंने तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, तो आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसा पता चल चुका है। और यहाँ पे अपनी एमसी आगे बढ़ने लगती है और बोलने लगती है वैसे खैर तुम्हें नाटक नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुम उस इंसान को पसंद नहीं करते हो जिससे कि तुम बातें कर रहे हो। और सच में ये साफ साफ है। और तभी यहाँ पे जिसकी टी थी वो गिर जाती उस जगह पर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके साथ में बुरा हो रहा है बेचारे के साथ में, उसकी यहाँ पे जो टी है वो गिर गई है इसी के चक्कर में, अपनी एमसी ने उसको टी दी थी। और ये बोल लगता है तुम, और अपनी एमसी बोली थी हाँ मैंने अभी इसके साथ में किया है, उसके बाद तो ये पूरा शौक हो जाएगा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है एक्चुअली अब ये मेरे ऊपर नज़र रखेगा, क्योंकि मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत इंसान है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं सतर्क रहता है। और अभी ये मेरे ऊपर नज़र रखेगा बड़े अच्छे तरीके से, और ऑब्जर्व करेगा कि मैं कोई बुरी इंसान तो नहीं हूँ। और फिर उसके बाद में अगर मैं कोई बुरी इंसान हुई तो यहाँ पे मेरे को खत्म कर देगा, या यहाँ पे जो हायर अप्स है उनको बताएगा। ये तब तक उनको नहीं बताने वाला है जब तक कि मेरे बारे में जान ना ले, और तब तक ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ फील रहेगा। और एक्चुअली अपनी एमसी का एक और मकसद होता है कि यहाँ पे ये जो इंसान है यहाँ पर एवरेल, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अपनी एमसी के साथ में अच्छा था। और एमसी बोली होती है ये मेरी पिछली लाइफ में मेरे को अच्छे से जानता था, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसका यूज़ करूँ। और यहाँ पे अगर ये मेरे को पहचानने में कामयाब हो गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और प्लीज़ कोई मेरे को पहचानो, मैं यहाँ पे गैवरीला हूँ, और मैं कोई गोरीला नहीं हूँ, मैं गैवरीला हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है कम ऑन कोई तो पहचान लेगा मेरे को। और अपनी एमसी बोल लगती है मैं वापस से उस रास्ते पे चलूँगी। और साउथ में कहा जाता है एक्चुअली में हर किसी के पास अपना समुद्र रहता है, बस उसको पहचानने की देर रहती है। मैं अपने समुद्र को पहले से जानती हूँ, मैं उस रास्ते से चलूँगी जब तक कि मैं पिछली बार भी गई थी। और यहाँ पे भले ही अंधेरा हो जाए लेकिन मैं उस ओर तक पहुँच के रहूँगी। और अपनी एमसी कहते हैं कि जहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी तो मैं वहाँ पर कहूँगी कि एक्चुअली में यही मेरी लिमिट थी, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपनी एमसी कहती है कि चलो ठीक है यही होगा। लेकिन अगले दिन को सुबह दिखाई जाती है, और अपनी एमसी होती है आराम से बैठी होती है, आई मीन सो रही होती है। तभी कोई चिल्लाने लगता है कि और आने जाके जाके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। और अपनी एमसी बोली थी कौन बदतमीज़ आ गया मेरी नींद खराब करने के लिए, मतलब किस इंसान को मेरी नींद खराब करनी है। और अपनी एमसी बोली थी अब मैं समझ चुकी हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। एक्चुअली में जैसा कि तुम जानते हो वो टू फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाकू हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ में चल रही हैं किसी जगह पर। तो एक्चुअली में यहाँ पे उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई होगी। और अपनी एमसी बोली हुई थी चलो ठीक है देखते हैं। और उसके अपनी एमसी बोली हुई थी क्या हुआ आखिरकार। और ये इंसान होता है अपनी एमसी के अंदर ही काम करता है, तो ये बोला होता है एक्चुअली में आप जैसे कि जानती है मैं फूड का इंचार्ज हूँ, और मैं फूड को लेके जा रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली में मैं अपना जो राशन है उनको डिवाइड कर दूँ, उनके लिए आधा और मेरे लिए आधा। और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, और उनकी हिम्मत कैसी हमारे जो एम्पर है उनकी बेइज्जती करने की, ये हमारे सीधा एम्पर के खिलाफ यहाँ पे जंग है। और अपनी एमसी बोली थी क्या नॉनसेंस है। और ये बंदा होता है ये बोला होता है एक्चुअली में यहाँ पे वो चाहते हैं कि मैं उस राशन को डिवाइड कर दूँ, उनको आधा राशन दे दूँ अलग से, और यहाँ पे हमारा जो राशन है उसको अलग कर लूँ। आखिरकार वो ऐसा कैसे कह सकता है, ये गिफ्ट है हमारा यहाँ पे एम्पायर का उनके लिए। और एमसी कहते हैं आखिर इसमें बुराई क्या है, जाके दे दो उनको, उनमें क्या ही बुराई है। उनको अगर चाहिए तो वो चीज़ तुम्हें दे देनी चाहिए, तो बोले तो नहीं हम लोग नहीं दे सकते हैं। योर हाइनेस प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं अच्छे से जानती हूँ ये कमीना इंसान यहाँ पे क्यों आया है। और एक्चुअली में इस इंसान के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जो एम्पर है या फिर कह सकते हो जो फर्स्ट प्रिंस है उसके चाचे भतीजे की भांजी का लड़का है ये इंसान। और अपनी एमसी कहती है ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है, ये पहले यहाँ पे मेरे से ऐसा एक्ट कर रहा है जैसा कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोला वाला इंसान है, और उसके साथ में गलत हो रहा है। जो दूसरे लोग हैं इस बात से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और यहाँ पे इससे जो खाने का राइट है वो छीनना चाहते हैं, और इससे खाना छीन रहे हैं, ऐसा नाटक करेगा इस जगह पर, ताकि यहाँ पे उसके बाद में ये ऐसा नाटक करके बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी पाले खाने का जो डिपार्टमेंट उसके अंदर। और उसके बाद में यहाँ पे उन लोगों को परेशान करेगा जो साउथ वाले लोग हैं, उनसे कहेगा कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें मेरे को, और उनसे पैसा हिटेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंस है उसके चाचे भतीजे का मौसी का लोंडा है ये, और यहाँ पे मौसी का लोंडा होने के नाते ये ऐसी हरकतों करेगा। और अपनी एमसी कहती है आजकल के छोटे लोंडे लपाटे ऐसे ही करते रहते
रहते हैं और इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने का नहीं होता। और ये छोटे से बच्चे और ये क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। तो यहाँ पे अपनी एमसी के सामने आता है और मुझे लगता है प्रिंसेस आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं। और अपनी एमसी बोली होती है अच्छा तो तुम मेरी बातों को नकार रहे हो, मैंने कहा ना तुम्हें बस वैसा ही करो ना, प्यार से ही बोली होती है। और यहाँ अपनी एमसी बोली होती है बड़ी प्यार से, तो इसको यहाँ पे कुछ रहा नहीं जाता और मुझे लगता है लेकिन ये मैं ऐसी कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ, ये हमारे एम्पायर के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और आखिर ऐसा कैसे ही कर सकता हूँ मैं, तो अपनी एमसी बोली थी क्या एम्पायर की, और आखिर यहाँ पे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे लगा कि यहाँ पे तुम एम्पायर के बारे में केयर करते हो, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम खुद ही एम्परर हो। हे भगवान, अब मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेइज्जती सह चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं दे सकती, मुझे तुम्हारा चेहरा देख के उल्टी आ रही है, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख के मर जाऊंगी। और अपनी हम से चेहरा घुमा लेती है और ये लगता है लेकिन योर ग्रेस हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये खुलेआम हमारे एम्परर की बेइज्जती है कि वो हमारा यहाँ पे खाना है वो उसको यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं। और एमसी बोली नहीं, मैं अपना होश खो दे रही हूँ तुम्हारा चेहरा देख के, मुझे ये गद्दी सी शक्ल अब देखी नहीं जाती, अब मैं मर रही हूँ, हे भगवान उठा लो मेरे को। और ये बोल रही थी सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे ये सब काम किया है उन सभी को अब मेरा यहाँ पे वापस भेजने का मन कर रहा है। और ये लोग बोल रहे थे अरे नहीं ये क्या हो गया। और अपनी एमसी ने एक्चुअली में प्लान बनाया होता है और तभी इसके पीछे दिखाया था वो इंसान इसके नाटक को देख रहा होता है। और वो लोग तो कमोन जरा देखो तो इसको काफ़ी हार्ड टाइम हो रहा है और ये अपनी एमसी यहाँ पे इसके पीछे निकल जाती है। वो उसका बेचारे का पोपट कर रही होती है, अपनी एमसी को उसी बात को याद कर रहा होता है जहाँ पर कि वो कह के गई थी कि एक्चुअली में तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं और तुम्हें यहाँ पे वो लोग पसंद आते हैं जो भी तुमसे बातें करते हैं। और एमसी का यहाँ पे इस पर डबल चेहरा देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था और वो लगता है क्या ही नाटक करती है, क्या ही नाटक करती है, इसको तो यहाँ पर नाटक के लिए अवार्ड देना चाहिए। कहाँ गए वो अवार्ड देने वाले, जल्दी आओ उसको अवार्ड दो, और कहाँ मर रहे हो तुम सालों। और तभी इसके पीछे से एक और इंसान आता है और एमसी कहती हाँ वो तुम्हारे पीछे जो इंसान दिख रहा है मैं चाहती हूँ कि तुम उसको यहाँ पर जो राइट है वो अपना सार दे दो और अब से वो फूड डिपार्टमेंट को संभालेगा ना कि तुम। और यहाँ पे ये इंसान ऐसा लगता है कि इसके चाचा मोर्सी का भाई का बेटा है और मेरे ख्याल से इसका भी कोई रिश्तेदार होगा ये। और ये बोले लगता क्या मैं, और यहाँ पे बोले लगता हाँ मैं आप सही कह रही हैं मिस, और आप यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, आपका दिमाग में क्या ही बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सच में मेरे जैसा महान इंसान इस चीज़ को संभाल सकता है। इसके जैसा कुत्ता इंसान जो हेनन है, इसका नाम एक्चुअली में हेनन, तो ये बोले लगता है हेनन क्या ही संभाल पाएगा ये घटिया सा इंसान, इसकी तो यहाँ पे औकात भी नहीं है कुछ, ये बस लंबी लंबी फेंकता रहता है, इसको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे हेनन गुस्सा हो जाता है, मुझे लगता है तेरी हिम्मत कैसे ये कहने की, और यहाँ पे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और साले तेरे लोग ऐसा लगता है कि अब तेरे को मार खाना है। और ये बोले लगता है आ जाता मैं तो यहाँ पे और मैं तुझे दिखाता हूँ क्या होती है पावर असली। और ये बोले लगता है तेरी ये हिम्मत, और यहाँ पे उसके मुंह में देने लगता है। और अपनी एमसी बोली थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और सच में मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है, ना कि शहद का ही काम किया है। शहद का काम तो बस वो एक छोटा सा काम था एक्चुअली में, मैं काफ़ी जगह पे घूम रही थी और मैं उन लोगों को देख रही थी जिनको भी बीच में यहाँ पे आपस में लड़ाई वगैरह चलती रहती है, जैसे कि साउथ और नॉर्थन, और ऐसे ही काफ़ी सारे लोग जिनमें कि आपस में यहाँ पे नहीं बनती है। और हमसे बोलती है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा शहद बांटते टाइम पे और उनकी जो चीज़ें थी उनको ऑब्जर्व किया, और मैं कितनी ज़्यादा चालाक हूँ ना, कोई मेरे को अवार्ड लो लाकर और अपनी एमसी के लिए अवार्ड लेके आया जाए। और अपनी एमसी बोली थी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोई भी इस बात को नोटिस नहीं करेगा, पर तभी एक इंसान आता है और उससे बोलने लगता है वाह क्या नाटक किया है तुमने, मैं देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग शो चल रहा है मेरे सामने। और एमसी बोल लगती है अरे नहीं, और ये बोल लगता है क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ प्रिंसेस, और जरा देखो वो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और अपनी एमसी बोली थी वेल वो काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं ऑलरेडी तुम्हारे साउथर्न साइड से भी, वो हेल्प कर रहे हैं मेरी चीज़ों को संभालने में। और एमसी बोली थी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा इससे मुझे वापस से मिलके। और सेबेस्टियन बोलता है ठीक है अब इन चीज़ों को देखने का समय आ चुका है, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है और बोलेगी चलो जल्दी से रिजॉल्व करो इन सारी चीज़ों को मेरे लिए, और मैं बड़ी खुश हूँ। और इनोसेंट एक्ट करने लगती है वापस से, और यहाँ पे उसको याद आता है कुछ, और तभी यहाँ पे जो एनेट आ जाता है और मुझे लगता है इसको पहले यहाँ से लेके जाओ, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये बोले होता है यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड, और बड़े यहाँ पे सल्यूट मारते हैं और अपनी एमसी की ओर से देख लगता है। और एमसी बोली थी अरे नहीं मेरे को अपना एक्ट जारी रखना पड़ेगा, मैं नहीं तो फिर पकड़ी जाऊँगी। और एमसी बोली थी प्लीज़ लॉर्ड मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, तो मुझे लगता नहीं। और अपनी एमसी बोली थी नहीं नहीं क्या नहीं, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर उस इंसान का यहाँ पर देखना नहीं चाहती, प्लीज़ उसको वापस भेज दी उसके एम्पायर में, मैं नहीं चाहती कि इस प्रकार घटिया लोग यहाँ पर रहें। और वो मार खाने के बाद में वापस आ जाता है और मुझे लगता है मिस प्लीज़ मेरे ऊपर दया कीजिए, और ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी नहीं ये गुनहगार है, और अब एम्पर होता है उसके हाथ में मारता है जोर की, और वो लगता है तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे हमारी यहाँ पे योर ग्रेड्स हैं उनका यहाँ पे ऑर्डर ना मानने की। और ये बोल रहा होता है साउथर्न सोल्जर्स जभी जभी स्टार्ट हो जाओ सारे, और जितने भी लोग यहाँ पे हंगामा मचा रहे थे सबको यहाँ पे जो पोर्ट है उसके ऊपर फेंक आओ, नहीं तो फिर इनको वापस भेज दो, नहीं तो फिर तुम पे पता है यहाँ पे सर खा जाएंगे लोगों को। और ये बोल रहा होता चलो ठीक है जैसा कि मैंने ऑर्डर दिया है सब कुछ फॉलो करो, जहाँ पे हमारी जो योर गिर्स है उनका ऑर्डर। और तभी दिखाया था इसको वापस शॉट मार रहा होता है और बोलता है तुम्हारे ऐसे घटिया लोग जो कि ऑर्डर फॉलो नहीं करते वो मरना डिजर्व करते हैं। और अपनी एमसी को देख रहा था बड़े प्यार से, और एमसी से बोलता है ठीक है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए।
और यहाँ पे तभी वो शॉट होती है उसको छोड़ देता है और अपनी एमसी की ओर बढ़ने लगता है और उससे बोला होता है वैसा मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम करना क्या चाहती थी उस जगह पर। और अपनी एमसी बोली होती है अरे नहीं। और ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और अपनी एमसी को भी हमसे परेशान करने वाला होता है। पर तभी अपनी मेड आती है और बोले लगती है ओ नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोले लगती है मेरी मिस और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मिस का यहाँ पे ऑर्डर ना मानने की और तुम कुत्ते कहेंगे तुमने यहाँ पे हिम्मत कैसी की। पहले ये भाई इंसान होता है एक्चुअली में जिसने कि अपनी इस बंदी से वो हेयर पिन लिया होता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने एक हेयर पिन के बदले मेरे को थोड़ी सी हनी दी थी। और तेरे को क्या लगता है जो प्रिंसेस का हेयर पिन है वो कोई मजाक की चीज़ है जिसके लिए तूने मेरे को थोड़ा सा हनी दिया था। अब तेरी हिम्मत कैसे हुई। और अभी उसको मार रहे होते और एमसी बोली थी भगवान मैं क्या ही बताऊँ इस बेड के बारे में। ये तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि गोल्ड डिगर निकली पक्का ही और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तेज है। और तभी उन लोग गार्ड्स को बताने लगता है एक्चुअली में ये कितना ज़्यादा हरामी कुत्ता इंसान है किसने मेरे को थोड़ा सा हनी दिया था उस हेयर पिन के बदले में। और तुम्हें क्या लगता है कि वो हनी कहाँ से आया होगा। मैं इससे हनी लेके आई थी क्योंकि हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी। और जो बोले क्या वो हनी क्या वो इतना ज़्यादा प्रीसियस था प्रिंस थी उन्होंने अपना हेयर पिन भेजा था अपनी यहाँ पे डिग्निटी को यहाँ पे छोड़कर उन्होंने अपना हेयर पिन भेज दिया बस हमें यहाँ पे ठीक करने के लिए उस यहाँ पे कब से। और ये बोल रहा है लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं इसकी तो भाई इसकी टांग कट डालेंगे हम। और जो है एम्परर होता है वो भी इसको बड़ी गुस्से में देख रहा होता है और वो लगता है तेरी ये बात मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद में तुम्हें क्या पता है यहाँ पे क्या होगा वो इसका। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बुरा हुआ है। कुछ मुंह में घुसेड़ा उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। और उसके बाद वो अपनी एमसी दिखाई जाती है जो कि बोली थी क्या सच में आप ये चाहते हैं। तो बोले हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास में रहो। और अपनी एमसी बोली लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत करते होंगे। तो ये बोले लगता नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करता। और एमसी पूरा शौक हो जाती है और बोले लगता नहीं ये झूठ बोलता है ये मेरे से नफरत करता है अभी एक्चुअली में। और ये बोला होता है एक्चुअली में इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कोई भी इसके पास में कोई और लड़की आए यहाँ पे जो गैब्रिएला है उसके अलावा। और एमसी बोली थी लेकिन मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी। और कुछ समय बाद दिखाया था ये लोग पोर्ट तक आ चुके थे जहाँ पर की साउदर्न आर्मी है वो अलग हो जाएगी जो नॉर्दर्न आर्मी है या फिर कहें यहाँ पे डे वाली आर्मी है उससे। और हम लोग इसको लाइट आर्मी और यहाँ पे डार्क आर्मी बोलेंगे अब से। तो यहाँ पे जो बंदा होता है अपना सेबेस्टियन वो आता है और मुझे लगता है लॉर्ड आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं जो प्रिंसेस है उसके चक्कर में। और यहाँ पे उनके चक्कर में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल चुकी है जैसे कि यहाँ पे पूरा खाने के ऊपर अधिकार। और जो यहाँ पे परेशान करने वाला था वो भी यहाँ पे दूर जा चुका है। और जो साउदर्न की आधी फोर्स थी वो हमने वापस भेज दिया ऑलरेडी ही। और ये बोला था बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे वो लोग बोले होते हैं कि जो आधी फोर्स थी दूसरी वाले आई मीन लाइट वाली फोर्स वो यहाँ पे भाग चुकी है साउदर्न वाली नहीं गई है साउदर्न की फोर्स तो यही है। तो ये बोल रहा था चलो ठीक है अब उससे यहाँ पे परेशानी दूर जा चुकी है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और ये बोल रहा था वैसे क्या आपको यहाँ पे उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हेल्प की है ना आपकी। तो ये बोल लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है उस लड़की के बारे में मतलब अपनी एमसी के बारे में। कहता है यार दरअसल मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। वैसे खैर यहाँ पे ये दूसरी बात छेड़ देता है और मुझे लगता है कि ये दूसरी फोर्स आने वाली है एक्चुअली में यहाँ पे इलनेस को क्योर करने के लिए। और अब वो पोलर इलनेस है उसको क्योर करने वाली जो फोर्स है वो जल्दी आ जाएगी इस जगह पर तो हमें रेडी होना चाहिए। और जहाँ पे दिखाया था उसकी मेड वो वापस से चिल्ला रही होती है क्या ही मेड है इसकी यार। और अपनी यहाँ पे ये दोनों देख रहे होते उस मेड को और बोल लगता है भगवान और इस मेड के बारे में क्या ही करूँ। और ऐसा लगता है ये किसी को बम से उड़ा देगी। और ये बोल रहा था वेल एक्चुअली में यहाँ पे हमारी जो दोनों फोर्सेस है वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं भले ही दुश्मन हो लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड करती रहती हैं क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा एम्पायर है साउदर्न एम्पायर उसके पास खाने की कमी है लेकिन खैर अगर बात की जाए यहाँ पे नॉर्दर्न की यहाँ पे कहें लाइट एम्पायर की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साउदर्न एम्पायर में नहीं होती। और साउदर्न एम्पायर यहाँ पर एक समुद्र है जिसके अंदर यहाँ पे एक मैजिक ऑयल मिलता है जो कि यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर में यहाँ पर कहें लाइट एम्पायर में नहीं मिलता तो उनको ये चाहिए होता है और उस जगह पर ये नहीं मिलता तो हम लोग उसको ये देते हैं और वो लोग हमको देते हैं दूसरी चीज़। और पोलर इलनेस वो एक खतरनाक चीज़ है जिसमें कि यहाँ पे जो आँखें होती हैं वो ख़राब हो जाती है उसके अंदर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो पुपिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे पड़ जाते हैं जिससे कि इंसान को दिखाई नहीं देता और बाद में वो बहुत ज़्यादा बुरी मौत मरता है। और ये कहता है ये एक शराब की तरीके से है और यहाँ पे ये साउथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलता जा रहा है और साउथ के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो पोलर रिसर्च इलनेस यूनिट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है क्योंकि हमारी शादी के बीच में इस बारे में यहाँ पे क्या बोलते हैं आई गई है। और यहाँ पे 2 आर्टिकल होते हैं जिसमें कि पहली होती है कि यहाँ पे जो चाइल्ड ऑफ बर्थ वगैरह 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 इनको यहाँ पे दवाई दी जाती है और उसके बाद में दूसरा वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं आपस में इंटीमेट करना पड़ेगा 1 सप्ताह के अंदर 1 बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा। और ये बोलता है बेल मैं यहाँ पे शर्त पहले ही हार चुका हूँ मैं किसी और से नहीं करने वाला ये सब काम और यहाँ पे गैब्रिएला का ही मैं इंतजार करूँगा। और वैसे खैर वो तो गई और ये बोल रहा था मैं किसी और के साथ में ये सब काम नहीं करने वाला हूँ तो शर्त तो गई तेल ले लें लेकिन मुझे किसी ना किसी प्रकार से उस पोलर यूनिट को संभालना पड़ेगा मतलब पोलर इलनेस यूनिट को उसका एक्चुअली में हेड
लड़की को अपनी एमसी को ही बनाया गया है और यही उनकी शर्त में था। और यहाँ पे तभी वो गेट खोलता है और अपनी एमसी को यहाँ पे बुला लेता है। और एमसी पहले नाटक कर रही थी अंदर से, यहाँ पे आने का मतलब आ नहीं रही थी। और यहाँ पे बोल रहा होता है और तो तुम आ चुकी हो। और एमसी बोले कि योर ग्रेस, और योर ग्रेस को बस जानबूझ के गिर जाती है। मतलब देख रहे हो क्या ही अपनी चालाक एमसी है। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी आराम से जा रही होती है और बोलता है कि वैसे खैर आप मेरे को यहाँ पे चलवा क्यों रहे हैं इस जगह पर। और ये बोल रहा था वेल तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पे एम्पायर से एक यूनिट आई है, पोलर इलनेस यूनिट। और अपनी एमसी बोली थी क्या पोलर इलनेस यूनिट। और यहाँ पे इसको याद आता है कि ये यूनिट, और यहाँ पे इसको सब कुछ पता होता है। और तभी अपना एम्पायर बोलने लगता है क्या तुम्हें पता है इस बारे में। और यहाँ पे क्या तुम्हें नहीं पता तो मुझे सबसे तुम्हें ठीक से बताना पड़ेगा। पहले यहाँ पे अपने मुट्ठी बांधता और बोलने लगता प्लीज़ हमारा ख्याल रखिएगा और यहाँ पे जो पोलर यूनिट है उसको संभाल के हमारी यहाँ पे इलनेस है उसको ठीक कीजिएगा। और यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी लीजिए। और अपनी एमसी होती है बोले क्या इसकी जिम्मेदारी। और एक्चुअली में यहाँ पे उनकी शर्त में यही था कि जो अपनी प्रिंसेस पियोनी है वही उसकी हेड बनेगी, नहीं तो फिर वो यूनिट वो भी नहीं आएगी इनके पास में। और ये एक्चुअली में एक ट्रैप के ऐसा था क्योंकि यहाँ पे पियोनी है वो तो बुद्धू है तो उसको क्या ही पता होगा। तो अपनी एमसी है वो बोली होती तो अच्छा ऐसी बात है क्या। और अब मेरे ख्याल से मुझे इस बारे में देखना पड़ेगा और जो पोलर इलनेस है उसको मेरे को संभालना पड़ेगा। और यहाँ पर उसको देख रहा होता है लेकिन तभी अपनी एमसी बोली हुई थी उसके पास में टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे इसको संभाल लूँगी और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनका ख्याल रखूँगी। क्योंकि जो लोग हैं अब वो मेरे ही बन चुके हैं क्योंकि मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ। पर तभी अचानक उसको कुछ होने लगता है और होने लगता है नहीं। और ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है और होने लगता है कि क्या हुआ है। तो ये बोलती है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मेरे को। अरे नहीं, और ये गर्म है। और अपनी एमसी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और क्या लगता है कि अपनी एमसी मर चुकी है। नहीं नहीं, अभी अपनी एमसी नहीं मरी है। क्या ये किसी और की बॉडी में जाएगी तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में कि अपनी एमसी को क्या हुआ है। तो यहाँ पे तब तक के लिए धन्यवाद।